श्री राम राम शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वभूम शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेव। चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वाश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। आरती अति पावन प्राण धर्म भक्ति विज्ञान आरती अति पावन धर्म भक्ति
आराधिग्रहणं पुष्पै देवाभिवन्दनं हरिः ओम् जगेन जगवयजन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यसन्नां ते हनाकं महिमानः स जयञ्जैत्रपूर्वे साध्याः शान्तिदेवाः ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् ॐ महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाणा परमेश्वर मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः श्रीकृष्णचन्द्राय नमः बोल श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय व्यास जी महाराज की जय। आइए सभी भक्तों अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं और पूज्य महाराज जी के द्वारा अमृतमय कथा का रसपान करें। जय श्री राम। श्री राम राम श्री सीतारामचंद्र भगवान की श्री अयोध्यानाथ भगवान की श्री वृंदावन बिहारी लाल की श्रीमद्भागवत महापुराण की सप्ताह ज्ञान महायज्ञ की जय जय श्री राधे श्याम। हरि ओम तच्छंजोड़ा वृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये नमः। दैवी स्वस्तिरस्तु न स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं सन्नो अस्मद्विपदे चतुष्पदे सदसस्पतिमद्भुतं प्रियेमिन्द्रस्य काम्यं सनिमेधामयाशिषं मेधां मे वरुणो ददातु मेधामिन्द्रश्च वायुश्च मेधां धाता ददातु मे ऋक्यजुस्सामरूपाय वेदाहरणकर्मणे प्रणवोद्गीतवपुषे महाश्वशिरसे नमः। विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुव यद्भद्रं तन्नाशुव सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वविघ्नस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं
सत्यं परं धीमहि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्म व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये श्रीमत्काश्यपगोत्रलब्धजनुषं विद्याविभूषोन्नतं सच्छास्त्रार्णवपारगामि विदुषां मान्यं मनोज्ञश्रियम् स्वाचार्ये च जगद्गुरो बुधवरे श्रीवासुदेवे रतं वन्दे वन्दे जगद्गुरुं मुनिवरं श्रीराघवार्यं गुरुम् अस्मद्गुरुभ्यो नमः अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः श्रीमते रामानुजाय नमः श्रीराधाकान्तस्मरणं श्रीसीताकान्तस्मरणं सन्तपूर्वाचार्या सहायाः सन्तपूर्वाचार्या सहायाः श्री कृष्णचंद्र भगवान की श्री वृंदावन बिहारी लाल की श्रीमद्भागवत महापुराण की सप्ताह ज्ञान महायज्ञ की जय जय श्री सीताराम। भगवान की कथा में हम सभी लोग प्रवेश करें उससे पूर्व आइए दो बार भगवान नाम संकीर्तन करते हुए अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ देर कथा में प्रवेश करें और अपने हृदय को कथा के योग्य बनाने के लिए हम लोग भगवान नाम संकीर्तन के द्वारा अपने मन और वाणी को पवित्र करें। आए मिलजुल कर हरि नाम संकीर्तन। जय जय विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला माझा विठ्ठल पांडुरंगा। जय जय विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला माझा विठ्ठल पांडुरंगा। जय जय विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला जय जय विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला जय जय विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला जय जय विठ्ठल विठ्ठल
विठला जय 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 विठल विठल विठला जय 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 विठल विठल विठला जय 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 विठल 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 जय जय विठल 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 जय जय माझा विठल पांडुरंग माझा विठल जय जय विठल विठल विठला जय जय विठल विठला जय जय विठल विठल विठला जय विठला माझा विठल पांडुरंगा ओ माझा विठल ओ माझा विठल पांडुरंगा ओ माझा विठल ओ माझा विठल पांडुरंगा ओ माझा विठल जय जय विठल विठल विठला जय जय विठल विठला जय जय विठल विठल विठला जय जय विठल विठला माझा विठल पांडुरंगा ओ माझा विठल पांडुरंगा ओ माझा विठल पांडुरंगा ओ माझा विठल पांडुरंगा राम कृष्ण हरी जय जय राम कृष्ण हरी जय राम कृष्ण हरी जय जय राम कृष्ण हरी 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 जय जय राम कृष्ण हरी 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 राम कृष्ण हरी जय जय राम कृष्ण हरी
राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय जय विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला जय जय विठ्ठल जय विठ्ठला जय जय विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला जय जय विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला माझा विठ्ठल पांडुरंगा माझा विठ्ठल पांडुरंगा माझा विठ्ठल पांडुरंगा माझा विठ्ठल पांडुरंगा जय जय विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला 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 माझा विठ्ठल पांडुरंगा माझा विठ्ठल पांडुरंगा माझा विठ्ठल पांडुरंगा माझा विठ्ठल पांडुरंगा राम कृष्ण हरी जय जय राम कृष्ण हरी राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरी जय जय राम कृष्ण हरी राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरी जय जय राम कृष्ण हरी राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरी जय जय राम कृष्ण हरी राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरी जय जय राम कृष्ण हरी राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरी जय जय राम कृष्ण हरी राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरी जय जय राम कृष्ण हरी राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि श्री रामकृष्ण भगवान की श्री राधा माधव भगवान की श्रीमद् भागवत महापुराण की सप्ताह ज्ञान महायज्ञ की जय जय श्री राधे श्याम। अनंत कोट ब्रह्मांडाधिनायक भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल सौशील्य वात्सल्य मार्दव आर्जवादि गुणों के संत भगवान नंद नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण चंद्र जिनकी अहेतु की कृपा करुणा के फलस्वरूप हम और आप इस परम पवित्र मास पुरुषोत्तम मास में भगवान की पावन गौरव गाथाकार शास्वादन समास्वादन श्रवण लाभ प्राप्त कर रहे हैं। भगवत कथा के सुरसिक श्रोता अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज जिनके पावन चरण सन्निधि में बैठकर हम और आप उन्हीं के मंगलमय प्रेरणा से ये पावन आयोजन आज हम सब के बीच आयोजित है। भगवत कथा रस रसिक धर्मानुरागी सज्जन वृंद भगवत प्रेम पथिक श्रद्धावई माताजन सुस्नेहिल बंधुजन यूट्यूब फेसबुक के माध्यम से इस कथा का सीधा प्रसारण देख रहे हमारे समस्त सुधी श्रोतागण, जब हमारे मानव जीवन का भाग्योदय होता है, अनंत अनंत जन्मों के पुण्य एकत्रित होकर के और वो हमारे भाग्य के रूप में परिणत होकर हमारे सामने उपस्थित होते हैं, तब जाकर के ऐसा दिव्य संयोग दिव्य सुअवसर हमें प्राप्त होता है। सूत जी महाराज कहते हैं, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदावे। भाग्य का उदय होना क्या है? लॉटरी लग गई, भाग्योदय हो गया। व्यापार में जो है लाभ मिला, ये भाग्योदय हो गया। हम अपने व्यापार में सफल हो गए तो क्या भाग्योदय हो गया? नहीं, इसको भाग्योदय होना नहीं कहा। हमारे मनीषियों ने, महापुरुषों ने भाग्य का उदय होना कहा। जब हम अपने जीवन में भगवान की कथा सुधा का रसपान करने का दिव्य संयोग प्राप्त करते हैं,
तब जाकर के हमारा भाग्योदय होता है। ऐसा संयोग जब मिलता है तो ये भाग्योदय होना है। और जब सत्संग में आते हैं उसका प्रतिफल क्या मिलता है? सत्संग में आने का लाभ क्या है? भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार। अज्ञानता का जो हेतु है, अज्ञानता का हेतु क्या है? ये मोह और मद। इस मोह और मद के अंधकार में जो हम डूब रहे हैं, यही अज्ञानता का हेतु है। और जब सत्संग में हम लगते हैं तो अज्ञानता के हेतु मोह और मद नष्ट हो जाते हैं। अज्ञान हेतु मद मोह मदांधकार, अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नासम। सत्संग के प्रकाश में इस मद के, इस मोह के अंधकार को नष्ट कर दिया जाता है। और नासम विधाय हितदोदयते विवेक। इस मोह का जब नाश हो जाता है तब विवेक का उदय होता है। विवेक क्या है? विवेक किसको कहें? बोले विवेक का मतलब होता है कि क्या सत है, क्या असत है, क्या कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है। ये सत असत विवेचनी बुद्धि किस मार्ग पर चल करके हम भगवान के चरण सन्निधि को प्राप्त कर सकते हैं, इसका जो समझ, इसी को विवेक कहा गया है। और उस विवेक के द्वारा ही हम उस परमात्मा की दिव्य अनुभूति से अनुभूत होते हैं। इसलिए उस विवेक की प्राप्ति के लिए, उस ज्ञान की प्राप्ति के लिए न कोई यूनिवर्सिटी है, न कोई लेक्चरर संस्थान है। तब बोले सत्संग में ही आकर के जीव उस विवेक को प्राप्त करता है। और सत्संग रूपी सरिता में, सत्संग रूपी जल के द्वारा हमारे भीतर, हमारे चित्त में जो अनेकानेक जन्म जन्मांतर के मल चिपके हुए हैं, इस मल का प्रक्षालन किया जाता है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, रघुवर चरित वारि छालित चित बिनु प्रयास ही सूझे, तुलसीदास कह चित विलास जग बूझत बूझत बूझे। ये संसार की जो कटुता है, संसार की जो असारता है, जब धीरे धीरे सत्संग में हम आते हैं और आते रहते हैं, निरंतर सत्संग चलता रहता है। ये नहीं कि चलो आज सत्संग कर लिया फिर कल भूल करके छोड़ के चल दिए। बहुत काल कीजे सत्संगा, बहुत काल जब सत्संग करते हैं तब जाकर के जीवन के अनेक जो कलुषित विचारधाराएं हैं वह जाकर के समाप्त होती है। तो महाराज, इस सत्संग के माध्यम से हम और आप श्रीमद् भागवत के आधार से अपने जीवन के उन कलुषित विचारधाराओं को, उन कलुषित मानसिकताओं को धोने के लिए आज इस 7 दिवसीय ज्ञान यज्ञ का आयोजन, समायोजन किया गया है।
और इसके मुख्य प्रेरणा स्रोत हमारे श्री हनुमंत लाल जी महाराज, जो कथा के अत्यंत रसिक श्रोता है। जहां कहीं भी कथा होती है भगवान की, पूरे विश्व में हनुमान जी महाराज वहां निश्चित पधारते हैं। इसलिए तो जब भगवान राम संपूर्ण अपने परिकरों के संग अपने निज धाम को चलने लगे तो हनुमान जी से कहा, हनुमान चलो। बोले प्रभु कहाँ? बोले वैकुंठ में। हनुमान जी ने कहा प्रभु चलेंगे तो, लेकिन ये बताओ वैकुंठ में आपकी कथा मिलेगी कि नहीं मिलेगी? हनुमान जी ने कहा वैकुंठ में आपकी कथा मिलेगी कि नहीं मिलेगी? भगवान ने कहा वहां तो हम स्वयं रहते हैं, कथा थोड़ी रहती है, वहां कथा का कोई विधान ही नहीं। तो हनुमान जी ने कहा प्रभु क्षमा करें, तब नहीं चल सकते। बोले क्यों? बोले जब तक आपकी कथा हमको नहीं मिलेगी तो मैं जाकर के क्या करूंगा वहां? आप वैकुंठ में रहोगे कि नहीं रहोगे, कब कौन सा भक्त आपको बुला ले और आप वहां से चल दो, इसका कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन जहां कथा होती है वहां आप निश्चित रूप से निवास करते हो, ये मुझे पक्की गारंटी है। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम नाहम वसामि वैकुंठे योगिनाम हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, जहां मेरे भक्त मेरे नाम का, मेरे रूप का, मेरी लीला का निरंतर गान करते रहते हैं, उस जगह पर मैं निश्चित रूप से निवास करता हूं। इसलिए हे प्रभु, आप वैकुंठ में परमानेंट मिलोगे कि नहीं मिलोगे इसकी क्या गारंटी है? लेकिन जहां आपकी कथा होगी वहां आप रहोगे, ये कन्फर्म है। इसलिए पृथ्वी पर जब तक एक भी कथा सुनाने वाला व्यक्ति विद्यमान है तब तक मैं यहीं रहूंगा, यहां से कहीं नहीं जाऊंगा। और जहां कहीं भी कथा होती है, हनुमान जी महाराज यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तु कांजलि। हनुमान जी महाराज वहां वहां पहुंचते हैं। और कैसे पहुंचते हैं? हाथ जोड़ करके, आंखों में अश्रु लिए हुए, बड़े ही विनम्र भाव से हनुमंत लाल जी वहां पधारते हैं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। तो इसलिए हनुमान जी निरंतर कथा के प्रेमी हैं। और ये प्रेरणा हुई भगवान हनुमान जी के सन्निधि में श्रीमद् भागवत की कथा हो। आज उस 7 दिवसीय ज्ञान महायज्ञ का 5वां दिवस, 5वां सत्र है। कल की कथा में हम सभी लोगों ने भगवान के दिव्य प्राकट्योत्सव की चर्चा श्रवण करी। भगवान नंदनंदन श्याम सुंदर यशोदा आनंद वर्धन श्री वृंदावन बिहारी मां यशोदा के गर्भ में यशोदा के यहाँ प्रकट हुए और उनका दिव्य उत्सव मनाया गया। ये भगवान का अवतार लेना क्या है? भगवान अवतार क्यों लेते हैं? ये अवतार का क्या मतलब है? अवतार का मतलब होता है उतरना। अवतार लेना मतलब भगवान का उतरना होता। भगवान क्यों उतरते हैं?
बोले केवल और केवल कृपा करके, कृपा पूर्वक भगवान अवतार लेते हैं, प्रकट होते हैं। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला। कृपाला, कृपा के कारण भगवान अवतार लेते हैं, प्रकट होते हैं। ऐसी क्या मजबूरी है, ऐसी क्या व्यवस्था है भगवान को कृपा करने की, जो उनको अवतार लेने करके धरती पर उतरना पड़ता है। बोले भगवान स्वभाव से लाचार है, अपने स्वभाव से लाचार हैं। बोले भगवान का स्वभाव क्या है? बोले भगवान का स्वभाव है कृपा करना। किसी ना किसी माध्यम से, किसी ना किसी चीज को कारण बना करके भगवान अवतार ले लेते हैं। कोई ना कोई बहाना भगवान को मिल जाता है। क्यों अवतार लेते हैं? बोले इसलिए भगवान अवतार लेते हैं क्योंकि जीव अत्यंत सरलता और सहजता से परमात्मा को प्राप्त कर सके, इसलिए भगवान का अवतार होता है। महाराज, जैसे कोई छोटा सा बच्चा, उसकी मां ऊपर छत पर काम कर रही हो और बच्चा नीचे हो, और वो बच्चा मां की गोद में जाना चाहे तो कैसे जाएगा? बच्चे के अंदर वो सामर्थ्य नहीं है कि वो चल करके सीढ़ियां चढ़ करके अपने साधन के द्वारा मां को प्राप्त कर सके। उसके अंदर वो सामर्थ्य नहीं है, न वो साधन का बल है उसके पास। तब वो बच्चा मां के गोद को प्राप्त करे, कैसे प्राप्त होंगी? बोले उसका तो एक ही उपाय है कि मां कृपा करके नीचे आकर के उस बच्चे को अपनी गोद में उठा ले, बच्चे को मां का गोद मिल जाएगा, मां का वात्सल्य मिल जाएगा। फिर प्रश्न उठता है कि मां कार्य में व्यस्त है, मां कृपा क्यों करेगी, मां वो करुणा क्यों करेगी? मां को क्या गर्ज पड़ी है, मां तो अपने काम में व्यस्त है। बोले मां करेगी। एक काम करना पड़ेगा उसके लिए, या तो जब मां को इच्छा होगी, मां के अंदर वो वात्सल्य उत्पन्न होगा, तो कभी न कभी आकर के जब काम से निवृत्त होंगी तब जाकर के उस शिशु को, उस बालक को गोद में उठाएंगे। लेकिन उससे पहले वो शिशु, वो बालक, वो बच्चा मां की गोद को प्राप्त करना चाहे तो उसके लिए क्या उपाय है, क्या विकल्प है? बोले उस बच्चे को ही कुछ करना पड़ेगा। बोले बच्चे के पास तो कोई साधन का बल नहीं है, वो क्या कर सकता है? बोले बच्चे के पास भी एक चीज का बल है। क्या? बोले बालक रो सकता है। बाला नाम रोदनम बलम, बच्चे के पास रुदन का बल है। बच्चा रोवे तो उस बच्चे के रुदन को सुन करके मां कृपा करके दौड़ करके आ जाएगी और बच्चे को गोद में उठा लेगी। लेकिन बच्चा रोए ना, बच्चा खेलने में मस्त हो, खिलौने में झुनझुने में लगा हो, तो माँ भी अपने काम में मस्त रहती है, चलो बच्चा खेल रहा है। माँ भी अपने काम में व्यस्त रहती है। ठीक उसी प्रकार हमारा भगवान के पास व्यवस्था है। जैसे भगवान इतने दूर हैं, वेद कहते तद दूरे, वो परमात्मा दूर है। लेकिन फिर वेद ये भी कहते तदवंती के, वो परमात्मा हमारे समीप है। कितने दूर हैं? बोले इतने दूर हैं कि महाराज कल्पना से बाहर हैं। और समीप कितने हैं? बोले इतने समीप हैं
कि कभी हमसे अलग होते ही नहीं। द्वासुपर्णा सयुजा सखायः, जब हम नाली के कीड़े बनते हैं तब भी वो परमात्मा हमारे साथ होता है। जब हम पशु बनते हैं तब भी वो परमात्मा हमारे साथ होता है। जब हम पक्षी बनते हैं तब भी वो परमात्मा हमारे साथ होता है। जब हम मनुष्य बनते हैं तब भी वो परमात्मा हमारे साथ होता है। कभी भी वो परमात्मा हम जीव को छोड़ता नहीं। लेकिन पास रहने के बाद भी वो परमात्मा को हम प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। कारण क्या है? बोले अनुभव नहीं हो रहा है। उसका अनुभव करना पड़ेगा। तो उनका अनुभव करने के लिए, उस परमात्मा के पास तक जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? बोले उस परमात्मा के पास तक जाने के लिए हमको, जैसे वो बच्चा, उस शिशु उस माँ की गोद को प्राप्त करने के लिए रोए, उसी प्रकार हम भी परमात्मा को प्राप्त करने के लिए रोएं, तब जाकर के कहीं परमात्मा मिल जाए तो मिल जाए। महाराज, अगर हम भी उस बच्चे की भांति खिलौने में, झुनझुने में व्यस्त हैं, परमात्मा भी अपने में व्यस्त है, वो भी अपने आप में व्यस्त है। महाराज, जब जीव परमात्मा को याद करके, स्मरण करके रोता है, तब वो परमात्मा हम पर कृपा करके अवतार ले लेते हैं, उतर जाते हैं। अवतार लेना ही उतरना है। और अवतार लेकर के हमारे बीच सामान्य मानव की भांति लीला करते हैं और लीला पूर्वक हमारे साथ व्यवहार करते हैं, खेलते हैं, बोलते हैं। यही भगवान के अवतार लेने का मूल रहस्य है। लेकिन वो भगवान कहाँ अवतार लेते हैं? भगवान का अवतार का उत्सव कहाँ मनाया गया? बोले गोकुल में। गोकुल में भगवान का प्राकट्य उत्सव मनाया गया। और गोकुल में कहां पर? बोले नंद भवन में। नंद भवन में नंद बाबा और मैया यशोदा के यहां भगवान लाला बनकर के पधारे। इसका क्या तात्पर्य है? बोले ये गोकुल क्या है? बोले गोकुल ही हमारा मानव शरीर ही गोकुल है। कैसे? बोले गोकुल का मतलब क्या होता है? गो माने इंद्रिय, गो माने इंद्रिय। गो गोचर जहां लगी मन जाही, सो सब माया जाने ओ भाई। भगवान गोस्वामी जी मानस में कहते हैं, जहां तक हमारी इंद्री जा सकती है, हमारे इंद्रिय का गति है, वो सब माया के अंतर्गत आता है। तो गो माने इंद्रिय, और इंद्रियों का जो कूल है, समूह है, क्या? बोले मानव शरीर। ये मानव शरीर ही गोकुल है। और इस गोकुल में नंद भवन क्या है? बोले नंद भवन ही हमारा हृदय ही है। नंद भवन मानव शरीर रूपी हृदय में, मानव शरीर रूपी गोकुल में नंद भवन हृदय है। और उस हृदय में भगवान का प्रादुर्भाव होता है, उनका उत्सव मनाया जाता है। महाराज, और कहां उत्सव मनाया जाता है? बोले नंद और यशोदा के इस मानव शरीर रूपी गोकुल में नंद भवन हृदय है। तो नंद कौन है? नंद है जीवात्मा। जीवात्मा ही नंद है। और यशोदा क्या है? यशोदा है बुद्धि। नंद भवन के रूपी हृदय में
इस शरीर में नंद बाबा है जीवात्मा और यशोदा है बुद्धि। इसका तात्पर्य क्या है? तो तात्पर्य ये है कि जब जीव रूपी जब जीवात्मा नंद बन जाए, नंद का मतलब क्या है? बोले नंदयतीति नंदः, नंदयति आनंदयतीति नंदः। जो अपने वाणी के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा, अपने कर्मों के द्वारा लोगों को आनंद प्रदान करने वाला हो, वो नंद है। कथा तो सुनते हैं, तीर्थ में जाते हैं, वैष्णव हो गए, मंदिर में गए, और मंदिर में जाते हैं तो वहां गए पूजा करने के लिए। अब महाराज देखते हैं कोई अगर पूजा कर रहा है और जल चढ़ाते समय अगर थोड़ा जल का छींटा पड़ गया, कैसे जल चढ़ाते हो, कैसे पूजा करते हो? अब लगे उसको महाराज वहीं पर में व्यवस्था लगाने। ये नहीं, कोई दीप प्रज्वलित करके रखा है भुजा मंदिर में, तो अपना दीप जलाने के लिए उसके दीप को ढड़का करके बुझा करके किनारे कर देंगे, अपना दीप जला लेंगे। ये मनसा वाचा कर्मणा तीनों प्रकार से हम लोगों को आनंद प्रदान करें, अपने मन के द्वारा, अपने वाणी के द्वारा, अपने बुद्धि के द्वारा हम निरंतर लोगों को आनंद प्रदान करें, इसका नाम नंद है। और यशोदा क्या है? यशोदा का मतलब क्या है? यशः ददाति इति यशोदा। यशोदा कौन है? बोले यशोदा बुद्धि है। अपनी बुद्धि के द्वारा जो दूसरे को यश प्रदान करे वो यशोदा। हमारे जीवन में कोई भी मांगलिक, कोई भी घटना, कोई भी अच्छी बात हो तो उसका श्रेय हम अपने ऊपर न ले। ये सब आप लोगों का आशीर्वाद है, ये आपकी कृपा का फल है, आपके आशीर्वाद का फल है। लेकिन हमारा प्रवृत्ति, हमारा स्वभाव अलग है। कोई घटना हुई, कोई कार्य हुआ और काम का, उस कार्य का पॉजिटिव परिणाम, रिजल्ट आया तो उसका श्रेय हम अपने ऊपर ले लेते। किसी कार्य का कोई पॉजिटिव रिजल्ट मिला तो उसका श्रेय हम अपने ऊपर ले लेते। देखा, मैंने कहा था ना, ये करो, ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाए। लेकिन जब उस कार्य का कोई नेगेटिव रिजल्ट निकल जाए, हमारी सुनते कहाँ हो? हमारी बात तो मानते नहीं हो। हमारी बात कभी माने तब ना। देखा, मैंने मना किया तो नहीं माने, हो गया घटना। हमारी सोच, हमारी व्यवस्था, हमारी प्रवृत्ति ऐसी है। यश हम सदा अपने ऊपर लेना चाहते हैं, अपयश दूसरों को देना चाहते हैं। नहीं, हमेशा हम दूसरे को यश दें। हम कौन होते करने कराने वाले? ये सब तो आप लोगों की कृपा का फल है, आप लोगों के दया दुआ का फल है। हमारे अंदर क्या योग्यता है, हमारे अंदर क्या क्षमता है, ये सिद्धांत जब जीवन में आ जाए, हम इस प्रकार जब यशोदा बन जाते हैं और हृदय से नंद बन जाते हैं, तब हमारे हृदय रूपी नंद भवन में भगवान का प्राकट्य हो जाता है, भगवान प्रकट हो जाता है। केवल दर दर घूमने से, तीर्थों में भ्रमण के नाम पर, तीर्थाटन के नाम पर सैर करने से जो है काम नहीं होगा। और केवल कथा में आकर के फॉर्मेलिटी भी पूरा कर लेने से काम नहीं बनेगा। कथा में आए, बैठ गए, बस 4 घंटा 3 घंटा ताली बजा लिए, हो गया, नाच लिए, गा लिए, कूद लिए, शरीर हिल गया, बस हो गया। कथा से उठे, जद लब्धम तद गुरवे समर्पितम, जो सुना वहीं छोड़ के चल दिए। पंडाल से बाहर निकलते निकलते महाराज मन बदल जाता है। नहीं, ऐसे आप, कहावत है ना,
काली कमरी पे कितनों रंग चढ़ाना चाहो तो रंग चढ़ेगा नहीं। अगर हम काली कमरिया बने रहेंगे तो काम नहीं बनेगा। उसके लिए तो महाराज स्वच्छ हृदय, स्वच्छ वातावरण, स्वच्छ मानसिकता अपने जीवन में धारण करनी पड़ेगी। महाराज भगवान का प्राकट्य हुआ। नंदो महामनास्तेभ्यो वासोऽलंकार गोधनम सूतमागधवन्दिभ्यो येने विद्योपजीविनः। महाराज नंद बाबा के विषय में नंद बाबा के लिए महामना शब्द का प्रयोग किया है। नंदो महामना, मना नहीं महामना। महामना क्यों कहा सुखदेव जी ने नंद बाबा को? महामना कौन है? जो महान, जो परमात्मा जिसके मन में विद्यमान है वो जीव महामना है। महान कौन? जो महान परमात्मा, और वो परमात्मा जिसके हृदय में विद्यमान हो वो महामना है। नंदो महामनास्तेभ्यो वासोऽलंकार बोधनम। वस्त्र अलंकार ये सब दान कर रहे हैं। सौमंगल्य गिरो विप्राह सूतमागध बंदिनम गायकाश्च जगुर्ने दुर्भेडियो दुंदुभयो मोहो। गायक, गाने वाले बजाने वाले लोग द्वार पर में आकर के नंद बाबा के बालक के लिए मंगल गीत गाते हैं। और बाबा उन गीत गाने वालों को खूब वस्त्र अलंकार रुपया सब लुटा रहे हैं। गावो वृषावत्सतरा हरिद्रा तैलरूषिता विचित्र बाहुर विचित्र धातुर्बहवस्त्र कांचन मालिनः। जितने गायें थी उन गायों को हल्दी चंदन कुमकुम से सुसज्जित किया गया है। बछड़ों को सुसज्जित किया गया है। बैल को, वृषभ को सुसज्जित किया गया है। और बात धीरे धीरे संपूर्ण ब्रजमंडल में कानों कान फैलने लगी कि नंद बाबा के घर लाला को जन्म भयो है। गोप्यश्चाकर्णमुदिता यशोदाया सुतोद्भवम् आत्मानं भूषयाञ्चक्रुर् वस्त्राकल्पाञ्जनादिभिः। गोप्यश्चाकर्ण मुदिता, कानों कान ये बात धीरे धीरे गोपियों को पता लगती गई। और गोपियां अपने अनुरूप श्रृंगार करके और सज धज करके झुंड की झुंड गोपियां नंद बाबा के द्वार पर में लाला के प्राकट्य की, लाला के जन्म की बधाई देने जाती हैं। कैसे श्रृंगार करती हैं? जीवन में श्रृंगार हो, श्रृंगार की प्रधानता, श्रृंगार की आवश्यकता जीवन में है, लेकिन कैसा श्रृंगार, किस प्रकार का श्रृंगार हो? वृंद वृंद मिली चली लोगाए, 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 वृंद वृंद मिली वृंद
गाई। वृंद वृंद मेरी चली लो गाई। वृंद वृंद मेरी चली लो गाई। वृंद वृंद मेरी चली लो गाई। वृंद वृंद झुंड के झुंड गोपियां श्रृंगार कर करके और लाला का दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। कैसा श्रृंगार है? बोले सहज श्रृंगार, सहजता का श्रृंगार है जीवन में महाराज। हमारे जीवन में श्रृंगार हो, लेकिन किस प्रकार का श्रृंगार हो? बोले सहजता का श्रृंगार हो, बनावटी श्रृंगार नहीं। क्यों? दुनिया के पास आप बनावट करो कोई बात नहीं, क्योंकि दुनिया बनावट से चलती है। दुनिया बनावट से चलती है। आप दुनिया को बनावट के द्वारा आप जो है ठग सकते हैं, लेकिन भगवान बोले भगवान के पास बनावट नहीं, भगवान के पास यथार्थ होना चाहिए। हम जैसे हैं, जिस प्रकार हैं, हे प्रभु आपके हैं। हे नाथ, मैं आपका हूं, अच्छा हूं या बुरा हूं, जैसा भी हूं तुम्हारा। और शूर्पणखा जैसे बनावट करोगे क्या होगा? बोले नाक कान काट दिए जाएंगे। शूर्पणखा है कुछ और भगवान के पास गई कुछ बनकर। परिणाम क्या हुआ? लक्ष्मण जी ने नाक कान काट दिए। इसलिए जीवन में बनावट नहीं। गोपियां सहज श्रृंगार करके जाती हैं, सहजता का श्रृंगार। अपने रेशमी वस्त्र को धारण किए, कमर में करधनी को धारण किया और हाथों में कंगन है, केशों में मल्लिकादिक पुष्प लगे हुए हैं और उन पुष्पों के गजरे केशों में धारण करके गोपियां जा रही हैं। महाराज सुखदेव जी इन गोपांगनाओं के श्रृंगार का वर्णन करते हैं। ये कोई सामान्य बात नहीं है। जिन सुखदेव जी के लिए कहा गया स्त्री पुम विदा नतुसु तस्य विभक्त दृष्टे है। स्त्री क्या होती है, पुरुष क्या होते हैं, स्त्री पुरुष में क्या भेद है, क्या अंतर है, ये जिन सुखदेव जी को नहीं ज्ञात है। और ऐसे श्री सुखदेव जी महाराज परमहंस शिरोमणि इन गोपियों के श्रृंगार का वर्णन कर रहे हैं। ये कोई सामान्य बात तो नहीं है। क्यों कर रहे हैं? क्या कारण है? बोले यही कारण है, ये गोपियां श्रृंगार तो की हैं, लेकिन श्रृंगार किसके लिए की हैं? संसार को रिझाने के लिए गोपियां श्रृंगार नहीं की। संसार को रिझाने के लिए गोपियों ने श्रृंगार नहीं किया है। संसार को दिखाने के लिए गोपियां श्रृंगार नहीं की हैं। तब बोले गोविंद को रिझाने के लिए, गोविंद को दिखाने के लिए गोपियां श्रृंगार कर। हमारे जीवन का श्रृंगार का उद्देश्य भी अगर गोविंद हो जाए तो हमारा श्रृंगार भी भजन बन जाता है। लोगों को इंप्रेस करने के लिए उद्देश्य हो कि हम श्रृंगार कर रहे हैं, किसी पार्टी में किसी शादी फंक्शन में जाएंगे, लोग इंप्रेस होंगे। लोगों को इंप्रेस करना अगर टारगेट हो तो फिर वो श्रृंगार दो कौड़ी का है, किसी काम का नहीं।
लेकिन भगवान को इम्प्रेस करना मतलब भगवान को रिझाना। इसलिए गोपियों के श्रृंगार का सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं। और जब गोपियां चलती हैं महाराज तो चित्रांबरा पति शिखाच्युत माल्य वर्षा, गोपियों के केश के जो पुष्प हैं मल्लिकादिक, वे पुष्प टूट करके नीचे गिर जा रहे हैं, बिखर रहे हैं। क्यों बिखर रहे हैं? क्या कारण है? बोले यही कारण है कि वो पुष्प, एक भाव तो ये है कि वो पुष्प विचार करते हैं जिन गोपियों के चरण गोविंद का दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, ऐसे इन गोपांगनाओं के मस्तक पर नहीं, ऐसे इन गोपियों के चरणों में रहने में हमारी शोभा है। मस्तक पर रहने में हमारी शोभा नहीं, इसलिए वो पुष्प टूट करके बिखर रहे हैं। एक भाव। दूसरा भाव ये है कि वो पुष्प मानो मार्ग तैयार कर रहे हैं। कैसा मार्ग? गोकुल में कुछ ऐसी गोपियां भी जो हैं, जो नई नवेली हैं, नई बहू हैं, जो अभी नंद भवन का रास्ता नहीं जानती, तो ऐसी उन गोपांगनाओं को मार्ग दिखाने के लिए वो पुष्प मानो टूट टूट कर गिर रहे हैं। मानो संकेत क्या है? तो संकेत ये है कि अगर हम भगवान के पास तक जाना चाहते हैं, लेकिन भगवान के पास कैसे जाएं, रास्ता मालूम नहीं है, किस रास्ते से जाएं कि हम भगवान तक पहुंच सकते हैं। बोले तो इसका एक ही उपाय है। बोले क्या उपाय है? बोले जिन रास्तों पर चल करके महाराज भक्त लोग गए हैं, उन रास्तों का अनुसरण कर लो, अथवा भगवान के पग चिन्हों का हम अनुसरण कर लें। महाराज भगवान तक हम पहुंच जाएंगे। भगवान के अथवा भगवान के भक्तों के चरण चिन्ह का आश्रय ले लें, उनके चरणों का आश्रय ले लें। हमें रास्तों की जरूरत नहीं है, हमें तेरे पैरों के निशान मिल गए हैं। हमें रास्तों की जरूरत नहीं है, हमें तेरे पैरों के निशान मिल गए। हमें रास्तों की जरूरत नहीं है, रास्तों की जरूरत नहीं है, हमें तेरे पैरों के निशान मिल गए। हमें रास्तों की जरूरत नहीं है, तेरे
ब्रह्मा का संगम तुम ही हो और ब्रह्मा का संगम सब कुछ तुम्हारा सब तुझको अर्पण सब कुछ तुम्हारा सब तुझको सब कुछ तुम्हारा सब तुझको अर्पण सब कुछ तुम्हारा सब तुझको अब तेरा मैं तो मुझ में भी तू है हमें रास्तों की जरूरत नहीं हमें रास्तों की जरूरत नहीं है हमें तेरे पैरों के निशान हमें रास्तों की जरूरत नहीं है हमें तेरे पैरों के निशान मिल गए जो दिल में गम का अंधेरा छाए दिल में जो गम का अंधेरा छाए दिल में जो गम का अंधेरा तन्हाई में जो मन में रंगेरा तन्हाई में जो मन में रंगेरा खिलता सवेरा लेकर तू रूबरू है हमें तेरे पैरों के निशान मिल गए हमें रास्तों की जरूरत नहीं है हमें तेरे पैरों के निशान मिल गए
लहरों में तू सागर की एक लहरों में तू कहीं मैं जाऊं बस तू ही तू है हमें रास्तों की जरूरत नहीं हमें रास्तों की जरूरत नहीं तेरे पैरों के सामने हमें रास्तों की जरूरत नहीं है हमें तेरे पैरों के शामिल गए हैं हमें रास्तों की जरूरत नहीं है हमें तेरे पैरों के शामिल गए जन जन की सेवा यही मेरी पूजा जन जन की सेवा यही मेरी पूजा जन जन की सेवा यही मेरी पूजा जन जन की सेवा तुम ही हो तुम हो कोई न दूजा तुम ही हो तुम हो कोई न दूजा तुमसे रोशन कण कण में तू है तेरे पैरों के शामिल गए हमें रास्तों की जरूरत नहीं है हमें तेरे पैरों के शामिल गए हमें रास्तों की जरूरत नहीं है हमें तेरे पैरों के शामिल गए हमें रास्तों की जरूरत नहीं है हमें तेरे पैरों के शामिल गए हमें तेरे पैरों के शामिल गए हमें तेरे पैरों के शामिल गए चरण का आश्रय हम लें या भगवान की चरण का हो परमात्मा के चरण का आश्रय हो या महात्मा के चरण का आश्रय हो उनके चरण पकड़ लो उनके आचरण में मत जाओ आजकल हम क्या करते हैं चरण पकड़ना तो दूर है पहले उनके आचरण पकड़ने जाए भाई वो महात्मा है वो समर्थ हैं
हो सकता है उनके आचरण में कोई आपको दोष दिख जाए, लेकिन अगर कोई दोष उनके अंदर है तो भगवान की इच्छा मान करके प्रणाम कर लो, उनका दोष हो जाने। अवगुण न दीठ पड़े देखत ही नहीं न भरे, कर ले विचार हर ही की इच्छा मान के। गोस्वामी श्री नाभादास जी महाराज भक्तमाल में कहते हैं, एक तो संतों के अंदर कोई अवगुण को मत देखो, और अगर अवगुण दिख भी जाए तो भगवान की इच्छा मान करके स्वीकार कर लो। कर ले विचार हरि ही की इच्छा मान के, भगवान की ऐसी इच्छा है। भाई आप कहोगे महाराज भगवान की ऐसी इच्छा क्यों होती है? अपने भक्तों के अंदर, अपने संतों के अंदर भगवान ऐसा ही दुर्गुण क्यों दे देते हैं? भाई संत है, महात्मा, उनके अंदर ये दुर्गुण क्यों दे दिया? बोले देखो, बड़ा सुंदर उदाहरण उपमा नाभा जी ने दिया है। बालक श्रृंगार के निहारी नेहवती माता, देत जो डिठौना कारो डीठ डर जानेंगे। जैसे आप लोग अपने घर में बच्चे को नहा करके, नहला करके, धुला करके बढ़िया कपड़ा पहना दिया, तेल फुलेल लगा दिए, आर्डर पाउडर सब लगा दिया, डेंटिंग बेंटिंग कर दी, आंखन में काजल लगा दिए, और जब आंखों में काजल लगा दिए उसके बाद अब काजल आंख में लगाया सो तो लगाया, ठीक है, लेकिन ये काजल मस्तक पर लगाने की क्या जरूरत है? मत्थे पर क्यों लगाया? काजल तो आंख में लगाया हो तो चलो ठीक है, आंख में लगाया जाए तो, लेकिन मत्थे पर लगाने का क्या मतलब है? कपोल पे लगाने का क्या मतलब है? इसके पीछे भाव क्या है? मैया बालक का श्रृंगार करती है, और श्रृंगार करने के बाद मैया को डर लगता है मेरा लाला इतना सुंदर है, काऊ नजर गुजर वारे की नजर न लग जाए, तो उसके नजर उतारवे की उताएं माताएं उस बच्चे के मस्तक पर तो काला टीका लगा देते हैं, काजल। और काजल तो कलंक का प्रतीक है, कहते हैं ना, कलंक काजल से भारी। तो भाई वो काला कलूटा का कलंक का प्रतीक वो मस्तक पर क्यों लगाया? सब प्रकार से श्रृंगार करने के बाद फिर वो मस्तक पर काला टीका क्यों लगा दिया? लोगों की नजर गुजर से बचने के लिए। ठीक उसी प्रकार भगवान अपने भक्तों में ज्ञान, विज्ञान, वैराग्य सब भर देते हैं। सब प्रकार से अपने भक्त का, अपने शरणागत जीव का श्रृंगार कर देते हैं, और फिर भगवान विचार करते हैं ये सब प्रकार से श्रृंगार तो इसका हमने कर दिया, अब लोगों की नजर न लग जाए कहीं इसके ऊपर, लोग जय जयकार करेंगे तो इसको अभिमान न हो जाए। लोग जय जयकार करेंगे महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, तो कहीं इसके मन में अभिमान आ गया तो इसका पतन हो जाएगा। तो भगवान उसके जीवन में एक कोई न कोई ऐसा टीका लगा देते हैं, जैसे काजल का टीका वैसे कलंक का टीका कोई ऐसा लगा देते हैं, जो उस कमजोरी के कारण, जो उस कलंक के कारण सदा सर्वदा वो अपने आत्मग्लानि में लगा रहेगा, जिससे कि उसका अभिमान नहीं बढ़ेगा, और जब अभिमान नहीं बढ़ेगा तो इसका उद्धार हो जाएगा, इसका कल्याण हो जाएगा, इसका विनाश नहीं होगा। यही सोच करके भगवान उस भक्त के ऊपर, भक्त के जीवन में कोई न कोई कलंक दे देते हैं, कोई न कोई अवगुण दे देते हैं। जिस अवगुण को हृदय में धारण करके वो कभी उसके जीवन में अभिमान नहीं आएगा, और जब अभिमान नहीं आएगा तो महाराज उसका पतन नहीं होगा। लेकिन जो उस अवगुण को देखने वाले, उसका चिंतन मनन मंथन करने वाले लोग हैं, उस सारे गुण की ओर उसकी दृष्टि नहीं जाती है। जैसे बच्चे के श्रृंगार, सब प्रकार से बच्चा श्रृंगारित है,
उस श्रृंगार पे लोगों की दृष्टि नहीं जाती है, सबसे पहले दृष्टि कहाँ पड़ती है? उसी काले टीके पर में। उसी प्रकार महापुरुषों के जीवन में ज्ञान है, विज्ञान है, भक्ति है, ये सब है। उसके अंदर जीवन में परमार्थ है, वो कितने परमार्थ करते हैं, कितने लोगों की सेवा करते हैं, ये इस पर किसी की दृष्टि नहीं आती है। बस महाराज गुस्सा बहुत करते हैं, महाराज क्रोध बहुत बड़ा करते हैं, सबको बड़ा फटकार लगाते रहते हैं, क्रोध बहुत करते हैं। महाराज में ये अवगुण है, लो लाख हजारों परमार्थ हजारों सद्गुण भरे हैं, वो नहीं दिखा, लेकिन अगर एक दो अवगुण भरा है उस पे सबकी दृष्टि पड़ गई। इसलिए महाराज संतों का, महापुरुषों का आचरण नहीं, चरण पकड़ना चाहिए, क्योंकि अगर चरण पकड़ लेंगे तो निश्चित किसी न किसी प्रकार से हमारा कल्याण हो जाए। भक्ति से आपका कल्याण होगा कि नहीं होगा इसकी कोई गारंटी नहीं। ज्ञान मार्ग में आप जो है कल्याण होगा कि नहीं होगा इसकी कोई गारंटी नहीं। कर्म के द्वारा हमारा जो है सदगति हमको मिल जाएगी कि नहीं मिलेगी इसकी कोई गारंटी नहीं। लेकिन अगर हमारे जीवन में किसी न किसी महापुरुष के साथ अगर हमारा संबंध है, किसी भक्त के साथ हमने अपना संबंध जोड़ लिया है, तो हम भले भक्त नहीं हैं, हमारे आचार्य भक्त हैं, हमारे गुरु परंपरा भक्ति की परंपरा है, उस परंपरा में हम शिक्षित दीक्षित हैं, हमारे गुरु के भरोसे हमारा उद्धार हो जाए। ये आचार्याभिमान, इसको पांचवा उपाय हमारे यहाँ अर्थपंचक नाम के ग्रंथ में हमारे यहाँ महापुरुषों ने, आचार्यों ने कहा कि पांचवा उपाय है भगवत प्राप्ति का आचार्याभिमान, अपने आचार्य का अभिमान। हम फलाने संप्रदाय से दीक्षित हैं, हमारे आचार्य इतने उच्च कोटि के भक्त थे, उनसे हमारा संबंध है। तो भगवान का स्वभाव है प्रणत कुटुंब पाल रघुराई। परिवार में, कुल में कोई एक भक्त हो जाए, भगवान कहते हैं त्रिसप्तभी पिता पूता पितृभि सहते निघ। प्रहलाद तुम्हारे जैसा भगवत भक्त पुत्र एक परिवार में, एक कुल में उत्पन्न हो जाए तो उसकी 21 पीढ़ी का मैं उद्धार कर दूंगा। तो अमुक भक्त के साथ हमारा संबंध है, ये भक्त के साथ हमारा संबंध जुड़ जाए तब भी हमारा कल्याण हो जाएगा। महाराज गोपियां सब नंद महल में जाती हैं और नंद महल में जाकर के लाला को आशीर्वाद देती हैं, मैया को लाला के जन्म की बधाई देती हैं। लाला मैया, लाला के जन्म की हजार हजार बधाई, अनंत अनंत बधाई, और लाला को आशीष देती हैं, आशीर्वाद देती हैं। तो आप कहोगे महाराज भगवान के आशीर्वाद से, भगवान की कृपा से सारा संसार संचालित होता है और भगवान को आशीर्वाद दिया जाता है। बोले भक्ति का मतलब ही होता है, भक्ति मार्ग में जहां भगवान को भी कुछ न कुछ दिया जाए उसी का नाम भक्ति है। भगवान से भी नहीं लिया नहीं जाए, भगवान को भी दिया जाए उसका नाम भक्ति है। जहां देने की प्रवृत्ति हो, लेने वाली प्रवृत्ति नहीं। भगवान को भी कुछ न कुछ दिया जाए। भगवान को हम क्या दे सकते हैं? बोले और कुछ नहीं दे सकते, कम से कम भगवान को आशीर्वाद ही दे दो। हे ठाकुर आप चिरंजीवी रहो, आप स्वस्थ रहो, आपका मंगल हो। भगवान की मंगला शासन तो हम कर सकते हैं। इसलिए आज भी हमारे यहाँ श्री वैष्णवों में, श्री वैष्णव परंपरा में आरती होने के बाद फिर भगवान का मंगला शासन किया जाता है। भगवान का मंगला शासन किया जाता है। मंगलम कौशलेन्द्राय महनीय गुणाब्धये चक्रवर्ती तनुजाय
सार्वभौमाय मंगलम श्रीकांताय कल्याण निधये निधयेर्थिनाम। महाराज हे चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के पुत्र, आपका मंगल हो। हे नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने सुभद्रा प्राणनाथाय जगन्नाथाय मंगलम। हे नीलाचल नीलाद्रि में नीलाचल पर्वत पर निवास करने वाले हे सुभद्रा के प्राणनाथ, हे बलभद्र सुभद्रा सहित आपका, हे जगन्नाथ आपका बारंबार मंगल हो। श्री वैकुंठ विरक्ताय स्वामी पुष्करणी तटे रमया रममाणाय वेंकटेशाय मंगलम। हे वेंकटेश आपका मंगल हो। भगवान को भी मंगलाशासन, भगवान को आशीर्वाद देना, भगवान से लिया न जाए, जहां भगवान को दिया जाता है, इसी का नाम भक्ति है। इस मार्ग में भगवान से लेना नहीं, भगवान को देना होता है। लेने वाला काम तो महाराज व्यापारी लोग करते हैं, पहले दो तब लो, पैसा दो फिर सामान लो। तो भक्ति में बोले, भक्ति में अगर हम भगवान की भक्ति किए, पूजा पाठ किए और पूजा पाठ करने के बाद आंचल फैला के भगवान से कुछ मांग लिए, तो फिर भक्ति नहीं रही, वो फिर बनियोटी हो गई महाराज। प्रहलाद जी कहते हैं, यस्त आशीष आशास्ते न सभृत्यः सवई वणिक। आपकी कोई भक्ति करे और आपके भक्ति के बदले आपसे कुछ मांगे, ये भक्ति नहीं, ये तो बणिक है, बढ़िया है। भक्ति किया, उसके बदले कुछ ना कुछ ले लिया। भगवान से लिया न जाए, भगवान को दिया जाए। महाराज गोपियों ने आशीर्वाद दिया है, ता आशीष प्रयुंजानाश्चिदं पाहीति बालके हरिद्राचरण तैलद्भि सिंचन्त्यो जनमुज्जगुः। गोपाः परस्परं हृष्टा दधिक्षीर घृताम्बुभिः असिंचन्तो विलिम्पन्तो नवनीतैश्च चिक्षिपुः। गोप ग्वाल बाल सब एक दूसरे के ऊपर दूध दही मक्खन का लेप लगा रहे हैं, पोत रहे हैं एक दूसरे को। और महाराज दूध का बाल्टी उठा कर एक दूसरे के ऊपर डाल देते, दही डाल देते हैं। ऐसे आनंद का क्षण है। क्यों? क्योंकि आज साक्षात आनंद सिंधु परमात्मा आज लाला के रूप में प्रकट भया है। लाला के रूप में अवतार लेकर के महाराज नंद राय जी के यहाँ प्रकट भये हैं। इसलिए सबरे ब्रजवासी बड़े उत्साह में, बड़े आनंद में। महाराज ऐसे उत्सव चल रहा है और उसी उत्सव के दरम्यान महाराज नंद बाबा ने ग्वाल वालों को बुलाया और कहा, भैया बहुत दिन हो गए, कंस का वार्षिक कर नहीं दिया गया। तुम लोग मिलकर के, गोप ग्वाल वाल सब मिलकर के ब्रज की रक्षा करना। मैं जा रहा हूं मथुरा, और मथुरा में जाकर के कंस का वार्षिक कर दे करके आता हूं। गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप्य मथुरां गतः नंदः कंसस्य वार्षिक्यं करं दातुं कुरुद्वः। नंद बाबा कंस का वार्षिक कर देने के लिए चले और उधर कंस को वार्षिक कर दिया। वार्षिक कर देने के पश्चात महाराज वसुदेव जी से भेंट करने के लिए
वसुदेव जी से मिलने के लिए गए। वसुदेव जी से मिले, हालचाल लिया, शोक प्रकट किया। अहो ते देवकी पुत्रा कंसेन बहवो हता, एका वशिष्ठा वर्जा कन्या साप दिवंगत। बड़े दुख की बात है, कंस ने बहुत सारे आपके पुत्रों को मार डाला, एक कन्या बची थी वो भी दिवंगत हो गई। ये सब कुशल समाचार कर रहे हैं। वसुदेव जी ने कहा, नंदराय जी आपने कंस का वार्षिक कर दे दिया, मुझसे मिलना जुलना भी हो गया, अब आप यथाशीघ्र यहां से चले जाओ। आप जल्दी गोकुल चले जाओ। क्यों? क्योंकि मुझे डर लग रहा है। नेहम स्थेयम बहुतिथम संत्युत्पाताश्च गोकुले। गोकुल में कहीं कोई उत्पात ना हो जाए, इस बात का मुझे डर लग रहा है। आप शीघ्र लौट जाइए। और ये डर क्यों लग रहा है, ये आशंका क्यों हो रही है? बोले नेह के कारण। नेहम स्थेयम भौतिथम संत्युत्पाताश्च गोकुल। क्योंकि जहां नेह होता है, जहां स्नेह होता है, वहां हमेशा उत्पात की आशंका होती रहती है। मन में भय लगा रहता है। बेटा कहीं चला गया, दूर गया हुआ है और बहुत दिनों से कोई खोज खबर नहीं मिली, तो मन में भय लगता है क्या हुआ, कहीं कोई उपद्रव तो नहीं हो गया, कहीं कोई उत्पात तो नहीं हो गया हो, कोई अप्रिय घटना तो नहीं घट गई। अच्छी बात मन में नहीं आती है, हमेशा मन में उत्पात ही सूझता है। इसलिए ये क्यों होता है? बोले नेह के कारण, स्नेह के कारण। जहां संबंध होते हैं, जहां स्नेह होता है, वहां निरंतर ऐसी विचारधाराएं, ऐसा जो है शंकाएं मन में आती रहती। नंद बाबा ने जो सुना, नंद बाबा भी घबरा गए, तुरंत उल्टे पांव चल दिए। इधर क्या हुआ? कंस के द्वारा भेजी गई पूतना नाम की राक्षसी ये निश्चय करके चल पड़ी कि 6 महीने के भीतर जितने बच्चे का जन्म हुआ है उन सभी बच्चों को मार डालूंगा। और पूतना ने अपने पय में, स्तन में भयंकर कालकूट विष लगा करके चल पड़ी। कंसेन प्रहिता घोड़ा पूतना बालघातिनी, शिशु सचार निघ्नन्ति पुरग्राम प्रजादिषु। पूतना कैसी है? बोले बालघातिनी, बालकों की हत्या करने वाली। पूतना चल पड़ी कहां? बोले गोकुल। जब पूतना आई, सुंदर स्त्री का वेश बनाया और सज धज करके जब पूतना आई तो सोचा पूतना ने कि कहां से अपने कार्य को शुभारंभ करें, अपने काम का श्री गणेश कहां से किया जाए। तो पूतना ने देखा नंद भवन में भीड़ भाड़ चल रहा था। पूतना ने विचार किया, चलो यहीं से अपने काम का श्री गणेश करते हैं। और ये पूतना के मन में ऐसा विचार क्यों हुआ? क्योंकि भगवान की भी ऐसी इच्छा हुई। भगवान भी विचार करने लगे कि पूतना अगर कहीं किसी अन्य गोप के घर चली गई और वो गोप के बच्चे अगर इसके दूध पी लिए तो बेचारा मर जाएगा। ये पूतना मेरे पास आ जाती तो मैं भी अपने काम का श्री गणेश यहीं से करता। पूतना भी अपने काम का श्री गणेश करना चाहती है और भगवान भी अपने काम का श्री गणेश करना चाहते हैं। भगवान का काम क्या है?
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म की संस्थापना करने के लिए दुष्टों का संहार और संतों को उपहार, ये भगवान का कार्य है, भगवान का काम है। भगवान सोचते हैं हम भी अपने काम का श्री गणेश यहीं से करते। सो पूतना आई। इस प्रसंग में भारतवर्ष के परम मूर्धन्य विद्वान और गौहत्या आंदोलन के संस्थापक, रामराज परिषद के सूत्रधार, धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज, उनका एक बड़ा सुंदर पक्ष था। उनका भाव कि पूतना सीधे भगवान के ही पास क्यों गई, अन्य गोप ग्वाल वालों के घर क्यों नहीं गई? इसका क्या कारण हो सकता था? ये देखो, कथा की यही मीमांसा है। कथा तो सब जानते हैं कि पूतना आई, पूतना ने दूध में जहर मिलाकर के भगवान को पिलाया और भगवान उसको मार दिए, चले काम खत्म। कथा सबको मालूम है, लेकिन उस कथा की मीमांसा क्या है ये जानना आवश्यक है। पूतना भगवान के ही पास क्यों गई? पूतना उन गोपियों और ग्वाल वालों के घर क्यों नहीं गई? और किसी के घर जा सकते थे। तो स्वामी जी का बड़ा अद्भुत भाव था कि ये पूतना है। पहली बात तो ये स्त्री है और ऊपर से इसका नाम है पूतना। पूत माने पवित्र और ना माने नहीं, जो पवित्र नहीं है, अपवित्र है। और ब्रज में भगवान की लीला में जितने गोप ग्वाल वाल आए हैं, ये सारे गोप ग्वाल वाल कौन हैं? बोले वेदों के मंत्र ही मूर्तिमान होकर के भगवान की लीला में सहयोग करने के लिए प्रकट हुए हैं। मंत्रास तंत्रास समूर्तयः, वेदों की ऋचाएं ही भगवान की लीला में सहयोग करने के लिए ग्वाल वाल के रूप में अवतार लिए हैं, प्रकट हुए। तो अब वेद पढ़ना, पहली बात तो वेद में सबका अधिकार नहीं होता है। वेद के अधिकारी का निरूपण किया है शास्त्रों में। स्त्री शूद्र द्विज बंधूनाम त्रयीण श्रुति गोचरः। स्त्री के लिए, शूद्र के लिए और ब्रह्म बंधु। ब्रह्म बंधु कहते हैं जो ब्राह्मण के कुल में जन्म लिया और अभी उसका यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुआ है, वो ब्रह्म बंधु है। अथवा ब्राह्मण के घर में तो जन्म ले लिया लेकिन ब्राह्मणोचित एक भी संस्कार उसके अंदर नहीं है, वो ब्रह्म बंधु है। ब्राह्मण का जो कर्तव्य है, धर्म है, संस्कार है, वो संस्कार एक भी उसके अंदर नहीं है, उसको ब्रह्म बंधु कहा जाता है। तो ऐसों के लिए वेद में वेद का अधिकार नहीं है। और जिनको वेद का अधिकार है भी, जो ब्राह्मण हैं, यज्ञोपवीत धारण किए हैं, नित्य संध्या गायत्री करते हैं, तो जिनको वेदों का पढ़ने का अधिकार है भी, वो भी उन वेदों को अपवित्र अवस्था में नहीं पढ़ सकते हैं। बिना स्नान किए वेद का अध्ययन नहीं होता है। अशुद्ध अवस्था में आप वेद का पारायण नहीं कर सकते। श्राद्ध का अन्न भोजन करके आए हैं, उसके बाद फिर वेद का स्वाध्याय नहीं होगा। वेद आप पढ़ रहे हैं और उस समय अगर बादल गरजने लगे तो वेद का अनध्याय हो गया, वेद वहीं बंद हो जाएगा। प्रतिपदा के दिन वेद का अध्ययन अध्यापन नहीं होगा, अष्टमी के दिन वेद का अध्ययन अध्यापन नहीं होगा।
गुरु और शिष्य वेद पढ़ रहे हैं और बीच से कोई आदमी चला गया, कोई बिल्ली भी चली गई तो वेद का अनध्याय हो गया। तो वेदों के पढ़ने के बड़े नियम कानून हैं। अब आजकल बात अलग है कि जो है जिसको मन जो आवे सो करे, कोई दिक्कत नहीं है, धड़ल्ले से हम क्यों नहीं पढ़ सकते? भाई पढ़ो। बिना अधिकार के किया गया कर्म कांड कर्म इत्यादि वो आपको उल्टा फल देगा। गायत्री मंत्र वेद की जननी है और गायत्री मंत्र का जप भी जो ब्राह्मण हैं, जो वेद का स्वाध्याय करने वाले ब्राह्मण, वो भी अगर गायत्री मंत्र का जप करते हैं तो उपांशु जपते हैं। गायत्री का जप करते समय होंठ नहीं हिलना चाहिए, दांत नहीं दिखना चाहिए, इतना नियम है गायत्री मंत्र। आजकल तुम्हारा धड़ल्ले सीडी में गायत्री मंत्र बज रहा है। कई ऐसी संस्थाएं भी हैं जो गायत्री मंत्र स्त्रियों को भी, माताओं को भी पढ़ने का आदेश देते हैं, उनका भी यज्ञोपवीत करते हैं, माताओं का भी जनेऊ करवाते हैं। संस्था का नाम क्या है आप सब जानते ही हैं। लेकिन क्या उस गायत्री के जप से हमारा कल्याण होगा? बोले कल्याण तो नहीं होगा, इसमें इसकी 110% गारंटी है, लेकिन विनाश जरूर हो जाएगा। कल्याण तो बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन विनाश जरूर हो जाएगा। क्यों? कोई भी चीज, जैसे मेडिकल स्टोर में, दवा की दुकान में बहुत सारी दवाएं हैं और वो सारी दवाएं किसी न किसी रोग के लिए है। अब हम सोचे चलो ये सारी दवाएं किसी न किसी रोग के लिए हैं, तो दुकान में गए और हर टेबलेट से एक पत्ते से जो है एक टेबलेट निकाल करके खाते चले जाएं, ये तो किसी न किसी रोग का ही है, कोई न कोई रोग तो ठीक हो ही जाएगा। बोले भले वो दवा रोग ठीक करने वाली है, लेकिन वो तीसरा रोग शुरू हो जाएगा हमारा, और रोग ठीक होने के बजाय और नया रोग उत्पन्न शुरू हो जाएगा। उसी प्रकार शास्त्रों में जितने मंत्र हैं, ये मंत्र कल्याण के लिए हैं, लेकिन कौन सा मंत्र किसके लिए, किस अवस्था में कब प्रयोग करने के लिए है, इसका ज्ञान होना आवश्यक है। सबका काम सब करने लग जाए तो ये तो उपद्रव होगा, समाज में खड़ा हो जाएगा। पुलिस का काम हम लोग करने लग जाए, हमारा काम जो है जज का काम सामान्य व्यक्ति करने लग जाए, तो सबका अपना अपना अधिकार है। संविधान भी पहले अधिकार का निरूपण करता है। संविधान में भी सब काम सबके लिए नहीं है। भारत के संविधान में भी सबका अलग अलग अधिकार है। आप नागरिक हैं तो आपका ये अधिकार है, आप सरकारी कर्मचारी हैं तो आपका ये अधिकार है, शिक्षक का क्या दायित्व है, एक जो है जज का क्या दायित्व है, एक पुलिस अधिकारी का क्या दायित्व, सबका अपना अपना अधिकार और अधिकार के अनुसार उसका दायित्व जो है बटा हुआ है। अब सबका काम सब करने लग जाए तो महाराज समाज में एक अलग व्यवस्था भंग हो जाएगी। उसी प्रकार शास्त्र में भी सब कार्य सबके लिए नहीं है। अब अनधिकार का अगर हम अपने उस कार्य को करने लग जाएंगे तो उपद्रव मचेगा। इसलिए लोग कहेंगे छोटे छोटे बच्चे, महाराज जी हमारा बच्चा बड़ा सुंदर गायत्री मंत्र बोलता है। बोले अच्छा करता है क्या? नहीं करना चाहिए। और मंत्र है बढ़ाओ। और तो महाराज हम क्या करें, हमको हमारे मन में भी इच्छा होती है गायत्री मंत्र का जप करें, हम भी गायत्री जप करें। बोले कोई बात नहीं है, उसकी ये व्यवस्था है। वेद का जो गायत्री मंत्र है उसके जपने के हम अधिकारी नहीं है, और हमारे मन में भी गायत्री मंत्र जपने का इच्छा है, उसके लिए भी शास्त्रों में विकल्प दिया गया है। क्या विकल्प है? बोले आपके लिए भी गायत्री मंत्र है, याद कर लो, उसका रोज पाठ करो, रोज जप करो। क्या है गायत्री? बोले स्त्रियों के लिए, शूद्रों के लिए, द्विज बंधुओं के लिए गायत्री है।
मानस की चौपाई याद कर रहे हैं। जनक सुता जग जननी जानकी, जनक सुता जग जननी जानकी, जनक सुता जग जन जानकी, जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, 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 ताकि जुग पद कमल मनावो, ताके युग पद कमल मनावो, ताकि जुग पद कमल मनावो, युग पद कमल मनावो, जासु कृपा निर्मल मति पावो, जासु कृपा निर्मल मति पावो, जनक सुता जग जनक सुता जग जनक सुता जग जननी जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुगपद कमल मनावो, जासु कृपा निर्मल मति पावो। गायत्री मंत्र का जो अर्थ है वही अर्थ इस चौपाई का है। गायत्री मंत्र का भी यही अर्थ है। तो सविता देवता हमारे बुद्धि को प्रेरित करें, हाँ? हमारे बुद्धि को सन्मार्ग में लगावें, और उस चौपाई का भी यही अर्थ है। वरेण्यम, मैं उन सविता देवता का वर्ण करता हूं जो सबके बुद्धि की प्रेरित करने वाले हैं। ऐसे सविता देवता को मैं प्रणाम करता हूं। ये गायत्री मंत्र की व्याख्या है, और यही अर्थ इस चौपाई का है। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान। जनक सुता जो जानकी जो जग जननी है, करुणा निधान भगवान श्री राम की जो अतिशय प्रिया हैं, मैं उनके चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूँ अथवा करती हूँ, जो जिनके कृपा से हमारी मति निर्मल हो। जासु कृपा निर्मल मति पावो। इसका प्रतिदिन 11 बार जप करो, गायत्री मंत्र का जो फल है वही मिलेगा। तो कहने का भाव, पूतना एक तो स्त्री है, ऊपर से वो अपवित्र है, और वेद में उसका अधिकार नहीं है, और जितने ये ग्वाल बार है सब वेद के मंत्र हैं, इसलिए पूतना वहां तक नहीं पहुंचा। लेकिन भगवान तो सबके, चाहे वो पवित्र हो अपवित्र हो, महाराज भगवान के पास जाकर सब पवित्र हो जाता है। जिनके नाम से जीव पवित्र हो जाता है। चाहे कोई भी पूजा आप करिए, किसी भगवान की पूजा करने के लिए बैठो, नहा धो करके बढ़िया स्वच्छ आखड़ कपड़ा पहन करके बैठे पूजा करने के लिए, उसके बाद भी पंडित जी कहते हाथ में जल लेकर के पवित्र हो जाओ। महाराज नहा धो करके आए हैं, बोले उससे कोई मतलब नहीं, फिर भी पवित्र हो जाओ। और पवित्र होने के लिए क्या कहते हैं?
अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं सवाह्याभ्यन्तरस्सुचि। उस पुंडरीकाक्ष भगवान का स्मरण कर लेने मात्र से हम पवित्र हो गए। इसलिए बिना भगवान का स्मरण किए हमारे जीवन में पवित्रता आ नहीं सकती। मंगलम मंगलानाम यो पवित्राणाम पवित्राणाम पवित्रम च, जो पवित्रता को भी पवित्र प्रदान करने वाले हैं, मंगल को भी मंगल प्रदान करने वाले हैं, ऐसे परमात्मा, उनके पास तो सबका अधिकार है। सब प्रकार का जीव जा सकता है और किसी भी परिस्थिति में जा सकता है। भगवान के पास जाने के लिए, भगवान की शरणागति करने के लिए कोई मुहूर्त की जरूरत नहीं है, कोई देश की जरूरत नहीं, किसी काल की जरूरत नहीं। दिनानाम नियमो नास्ति। जब मन में आ गया हम भगवान की शरणागति कर लें, पवित्र हो अपवित्र हो, किसी अवस्था में हो, भगवान की शरणागति की जा सकती है। और बिना भगवान की शरणागति किए हमारा कल्याण। श्री राम शरणम समस्त जगताम रामम बिना का गति। श्री राम के बिना दुनिया में कोई ऐसा नहीं जिसका हम शरण ग्रहण कर सकते। श्री राम के बिना कोई हमारी गति नहीं है। जो देवताओं की भी गति है, श्री राम के चरणारविंद को छोड़ करके भगवती गंगा अलग हुई तो दिन रात चक्कर लगा रही हैं, चैन नहीं मिल रहा है उनको। भगवान के चरणों से अलग हुई गंगा तो आज दिन रात बह रही है, बहती जा रही, बहती जा रही, बहती जा रही। भगवान से अलग हुए सूर्य चंद्रमा तो चक्कर लगा रहे महाराज। तो भगवान से अलग होकर के जब सूर्य चंद्रमा की कोई गति नहीं है तो हमारी आपकी क्या गति हो सकती है। इसलिए हमारी गति एकमात्र भगवान है। पूतना भगवान के पास गई, भगवान को गोद में लिया और जो दूध पिलाने के लिए चली, भगवान ने अपने नेत्र को बंद कर लिया। चराचरात्मा सनिमीलिते क्षणा। भगवान ने नेत्र क्यों बंद किए, इस पर ही बहुत विचार किया गया महापुरुषों के द्वारा। लेकिन एक दो बात विचार हम करेंगे। भगवान ने इसलिए नेत्र बंद कर लिए कि भगवान मानो नेत्र बंद करके ये विचार कर रहे हैं कि आखिर इस पूतना ने कौन सा ऐसा पुण्य किया जो मेरे पास आई। अब इसको कौन सी गति में दूं। ये दूध भी पिला रही है और ये जहर भी पिला रही है। ये दोनों प्रकार का काम कर रही है। माँ का भी काम कर रही है और शत्रु का भी काम कर रही है। इसको मैं कौन सी गति प्रदान करूं, ऐसा सोच करके भगवान ने नेत्र बंद कर लिया। कस के पूतना के पयोधर को पकड़ लिए और जब दूध के साथ भगवान उसके प्राणों को खींचने लगे तो पूतना चीखने लगी, मुंच मुंच सा मुंच मुंचाल मृदु प्रभास। ए बालक मुंच मुंच, मुक्त कर, छोड़ दे छोड़ दे। इस सा मुंच मुंचाल मृदु प्रभासनी, इसके भी कई भाव महापुरुषों ने अनुभव किए। एक तो पीड़ा के कारण पूतना कह रही है मुंच मुंच मुंच, छोड़ दे छोड़ दे। दूसरा, पूतना मानो भगवान से प्रार्थना करती है, कृष्ण हे गोविंद सा मुंच मुंचाल मृदु प्रभासनी। हे नाथ, अब तक इस संसार का बहुत चक्कर लगाया, अब तो मुक्त करो, अब तो मुक्त करो, इस संसार से मुझे मुक्त कर दो। तीसरा भाव यह है कि जब पूतना, भाई माँ के पयोधर में जो दूध होता है वो दूध क्या होता है? माँ का वात्सल्य। बच्चा जैसे माँ के मुख पयोधर में मुख लगावे तो वात्सल्य ही वो दूध बन करके उतरने लगता है। तो
जब पूतना ने भगवान के मुख को अपने पयोधर में लगाया तो पूतना के जन्म जन्मांतर के जो वात्सल्य थे वह प्रकट हो गए और पूतना विचार करने लगी, मैं क्या कर रही हूं, इस दूध में तो भयंकर जहर लगा हुआ है। पूतना के मन में भाव आया, इनके भगवान के संस्पर्श को प्राप्त करते ही पूतना का हृदय जो कलुषित हृदय था वो हृदय जो है प्रकट बदल गया। क्योंकि भगवान कहते हैं ना, भगवान कहते हैं अगर जो कपटी होगा, जिसके अंदर पाप होगा, वो मेरे सामने आ ही नहीं सकता है। इसका मतलब भगवान के सामने आते ही जीव के जन्म जन्मांतर के पाप समाप्त हो जाते हैं। तो जैसे पूतना भगवान के सामने आए तो जन्म जन्मांतर कल्पांतर के जितने पाप ताप संताप थे वो सारे जलकर भस्म हो गए। तो पूतना का हृदय निर्मल हो गया और जब पूतना का हृदय निर्मल हो गया तब पूतना विचार करने लगी। भगवान के स्पर्श को प्राप्त होते ही पूतना के मन में आया, ये मैं क्या कर रही हूँ, मेरे पयोधर में तो भयंकर कालकूट विष लगा हुआ है। इसलिए भगवान से पूतना कहती है, मुंच मुंच, अरे बालक छोड़ दे छोड़ दे, ये दूध तेरे पीने योग्य नहीं है, इसमें तो भयंकर विष लगा हुआ है, इसको छोड़ दे छोड़ दे। तो महापुरुषों का भाव है। फिर पूतना भगवान को लेकर आकाश मार्ग से उड़ी। बीच रास्ते में भगवान ने पूतना का काम तमाम किया। तो पूतना गिरी। 6 कोस लंबा चौड़ा कंस का बगीचा चूर्ण चूर्ण हो गया। उसके शरीर के टुकड़े किए गए और छोटी छोटी चिताएं बनाई गई और जलाया गया। पूतना के शरीर को जलाया गया। उसके शरीर से दिव्य सुगंधी उत्पन्न होने लगी। सुखदेव जी कहते, देखो राजन, भगवान कितने कृपालु हैं। पूतना लोक बालक नहीं, पूतना लोक के बालकों की हत्या करने वाले। नाम भी अच्छा नहीं है पूतना, न नाम अच्छा है न काम अच्छा है। लोगों के बालकों की हत्या करने वाले। जाति अच्छा हो वही ठीक नहीं, राक्षसी है। फलाहार करती होती फलाहारी होगी, वो भी नहीं है। रुजिरासना, रक्तपान करती है, रक्त पीती है। लेकिन एक काम इसने अच्छा किया, स्तनम दत्ताप सद्गतिम, स्तन पान कराया। किसको? परब्रह्म परमात्मा भगवान श्रीमन नारायण को। और उसके परिणाम स्वरूप अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसयापाय यदप्यसाध्वी लेभे गतिम धात्रचितां ततोऽन्यं कंबा दयालुं शरणं व्रजे। कंबा दयालुं शरणं व्रजेम। ऐसे परमात्मा को छोड़ करके कौन सा ऐसा देवता है जिसके शरण में हम जाएं और हमारा कल्याण हो जाए। महाराज, बाकी जितने देवी देवता हैं वो सारे देवी देवता महाराज पूजा करो तो बहुत अच्छा, और किसी पूजा में त्रुटि हो गई, मंत्र में प्रयोग में त्रुटि हो गया तो फल भी उल्टा मिलता मिलेगा। लेकिन भगवान को तो आप किसी प्रकार से उल्टा सीधा किसी प्रकार से जप लो, जो नाम मन में आवे वही नाम धर लो भगवान का, और भावना से उनको जपने लग जाओ। भक्तमाल में कथा आती है, एक महात्मा जी एक भगत के घर गए। उनके घर में 2 छोटी बेटियां बड़ी सेवा करती थी महाराज।
महाराज जी जब महात्मा जब पूजा करें तो पारखत धुले, फूल लेकर के आए, तुलसी लेकर के आए, सब लेकर के आए और रोज खूब उनकी सेवा करें। कल महाराज को जाना था तो आज उन बिटिया ने, उन बच्चियों ने कहा बाबा हमको भी भगवान दे दो, हम भी सेवा करें। तो महात्मा जी ने विचार किया कैसे इसको भगवान दें, ये तो सालग्राम भगवान हैं, इनकी सेवा कैसे करेगी, और नहीं देंगे इसके मन में क्षोभ होगा कि महाराज जी ने हमें भगवान नहीं दिया। सवेरे स्नान करने के लिए महात्मा जी गए, नदी में दो छोटे छोटे बालू जो पत्थर उठा लिए और दो पत्थर लिए लाए, सेवा की, उस बढ़िया इत्र उत्र लगाया, तिलक लगा दिए उनको और अपने सालिग्राम जी को नीचे रखा और उन दोनों पत्थर को ऊपर रखा। बिटिया आई, बाबा हमको भगवान दे दो। बाबा ने कहा बताओ इसमें से कौन सा भगवान दोगी तुम? बोले ये भगवान कौन है, ऊपर वाले, और नीचे वाले कौन है? बोले ऊपर वाले जो भगवान है ये राजा भगवान है, ऊपर वाले जो हैं ये राजा भगवान है, और नीचे वाले बोले ये उनके सेवक हैं। सालिग्राम जी को नीचे कर दिया, ऊपर दोनों जो पत्थर लाए थे उनको ऊपर रख दिया, कहा ये राजा भगवान है और ये सेवक भगवान है, इनमें से कौन सा भगवान तुमको पसंद है? बच्चों ने कहा हमको तो राजा भगवान चाहिए, मालिक, ये सेवक वाले ठाकुर नहीं चलेंगे, मालिक ठाकुर चाहिए, से राजा ठाकुर चाहिए। उठा करके बाबा ने दे दिया, बालू ही तो पत्थर ही थे। बाबा इनका नाम क्या है? तो महाराज के मन में अभाव आ गया। महात्मा ने कहा सिलपिल्ले भगवान है। सिलपिल्ले मतलब सिल मने पत्थर, पिल्ले मने छोटा। दक्षिण भारत में, दक्षिण द्राविड़ भाषा में पिल्लई मतलब छोटा, छोटे से थे तो सिलपिल्ले नाम रख दिया। और बस वो दिन रात अब वो दोनों बिटिया वो सिलपिल्ले भगवान का जो है पूजा करे और जय हो सिलपिल्ले भगवान, जय हो सिलपिल्ले भगवान। और वो सिलपिल्ले भगवान के द्वारा अंदर से उन दोनों बिटियों को प्रत्यक्ष से ठाकुर का साक्षात्कार हुआ। तो कहने का भाव, भगवान को तो किसी प्रकार से, किसी मंत्र से, किसी तंत्र से, जैसे तैसे हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं सालिग्राम जी की सेवा कितनी सरल है। बोले धो के पियो, दिखा के खाओ, बस इतना है। सालिग्राम जी की सेवा में क्या है? धो के पी लो, दिखा के खा लो, बस ठाकुर जी की सेवा हो गई। अब लड्डू गोपाल हो तब ना उनको कपड़ा पर खोलो, फिर पहनाओ, फिर जो है मुकुट लगाओ, तिलक लगाओ, जो है हार पहनाओ, वो करो। और सालिग्राम जी को क्या है, जल में डुबा दिया, मल करके स्नान कर दिए, वही पी लिया चरणामृत, और जो रुखा सुखा जो प्रसाद बना उसको ठाकुर जी को दे दिया। तो दीजम वस्तु गोविंद। तो सबसे जल्दी और सबसे कृपा करने वाले ठाकुर हमारे ये, इसलिए तो कहते कंबा दयालु शरणम व्रजे। प्रभु ऐसे परमात्मा को छोड़कर कौन सा ऐसा दरबार है जिस दरबार में जाकर के हम निश्चिंत हो जाएं। एक भगवान का दरबार, एक गोविंद का दरबार, ऐसा दरबार है जहां जीव निशंक रहता है। जाऊं कहां तज चरण तिहारे, 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 जाऊंगा
चरण तिहारे। काको नाम पतित पावन जग, काको नाम पतित पावन जग, काको नाम पतित पावन जग, काको पतित पावन जग, यही अति दीना प्यारे, यही अति जाऊं कहाँ तज चरण तिहारे। जाऊंगा तेरी चरण तिहारे। जाऊं कहाँ तज चरण तिहारे। जाऊंगा तेरी चरण तिहारे। कौन देव बिराय बिरद कौन देव विराय वरदहित। कौन देव बिराय बिरद हित, कौन देव विराय वरदहित। हठी हठी आधाम उधारे, हठी हठी अधम उदारे। खाक मृग व्याध पाषाण बिटप जड़, मदरिग व्याध पसार जब जग। जवन कवन सुरतारे, जाऊं कहाँ तजी चरण तुम्हारे। जाऊंगा तजी चरण तुम्हारे। जाऊं कहाँ तज चरण तिहारे। जाऊंगा तजी चरण तिहारे। जाऊं कहाँ तज चरण तिहारे। जाऊंगा तजी चरण तिहारे। हे प्रभु, आपके चरणों को छोड़कर कहाँ जाऊं? कौन ऐसा देवता है जो अपने विरध की रक्षा के लिए बड़े से बड़े अधमी जीवों का भी उद्धार करने वाला हो? खग मृग व्याध मनुष्य की कौन कहे, पशु पक्षियों को भी आपने नहीं छोड़ा, पशुओं का उद्धार किया। मृग व्याध किसे कैसे जीवों का उद्धार किया प्रभु। देव धनुज मुनि नाग मनोज सब देव
देवधनुज नाग मनुज सब देवधनुज मुनि नाग नाग मनुज सब देवधनुज मुनि नाग मनुज सब माया विवश विचार माया दिवस विचारे तिनकी हाथ दास तुलसी प्रभु तिनके हाथ दास तुलसी प्रभु कहा अपन पौहारे जाऊं काको नाम पतित पावन जग काको नाम पतित पावन यही अति दीनों प्यारे यही अति दीन प्यारे जाऊं कहाँ तजी चरण तिहारे जाओ बहात जी चरण तुम्हारे चरण तिहार चरण तुम्हारे हे प्रभु आपके चरणों को छोड़कर कहाँ जाए कौन सा ऐसा देवी देवता है इस त्रिभुवन में जो हमारा उद्धार कर सकता है। और एक बात आप लोग गांठ बांध लीजिए, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो नौकरी करने वाला हो, चाहे कोई भी हो, कितनों संसार में उड़ लो, लेकिन एक ना एक दिन आना पड़ेगा इस शरण में। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी कहते जैसे किसी समुद्र में किसी जहाज पर कोई पंछी बैठा हो और वो उस पंछी को उड़ने का मन भर करे, वो पंछी उस जहाज को छोड़ के उड़ जाए, कितना उड़ेगा? उड़ते उड़ते एक दिन थक करके फिर उसी जहाज पे आएगा। जैसे उड़ जहाज को पंछी पुण्य जहाज पे आवे, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। संसार में जो हम सुख खोजते हैं वो सुख कहीं नहीं मिलेगा। सुख जो मिलेगा तो सुख सिंधु परमात्मा के शरण में आकर के ही मिलेगा। और आना पड़ेगा, चाहे आज आओ, चाहे 50 वर्ष बाद आओ, चाहे मरते समय आओ, आना पड़ेगा। हमारे मिथिला के परम वैदुष से युक्त और बड़ा रसिक संत, उनका एक भाव, जगदाचार्य स्वामी श्री सनक नंदनाचार्य जी महाराज, उनका एक बड़ा सुंदर भाव, जान बूझ के वैष्णव हुई या कुल समाज तरतो, अंत काल नकलियो वैष्णव हो में के पड़ता। जान बूझ के वैष्णव हो जाओगे, भगवान की शरणागति कर लोगे तो कुल का उद्धार हो जाएगा, नहीं तो अंतकाल नकलियो वैष्णव हो में के पड़ता। अंतिम समय तक जाते जाते नकली वैष्णव बनना ही पड़ेगा। क्यों? कैसे?
जीवन भर अगर वैष्णव नहीं बन पाए, मरने का समय हुआ, लोगों ने देखा अरे ऊर्ध्व श्वास चल रहा, लाओ तुलसी लाओ कहीं से, कताओ से तुलसी चरना मृत लय राम राम कहता हो, कहीं से तुलसी ले आएंगे, चरणामृत लाएंगे, मुख में डाल देंगे, गले में तुलसी बांध देंगे और कान के नीचे राम 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 बोल देंगे। तो जान बूझ के वैष्णव हो या कुल समाज तरतो, अंत काल नकलियो वैष्णव हो में। महाराज अगर उस समय भी अगर वैष्णव नहीं बन पाए, तब मरण काल हित बंद पड़ोसी संग समाज जुड़तो, चिता भस्म एकत्रित कह के तुलसी पेड़ रोकतो, अंत काल नकलियो वैष्णव हो में के पर। चौथा रोज अस्थि संचय करेंगे, और अस्थि संचय करने के बाद मिट्टी डालने के बाद ऊपर में आम का पेड़, गुलाब का पेड़ या कटहल का पेड़ नहीं लगाएंगे, तब तुलसी का ही पेड़ लगाएंगे उसके ऊपर। चिता भस्म एकत्रित कह के तुलसी पेड़ रख दो, अंत काल नकलियो वैष्णव हमें के पड़तो। मिथिला में एक बड़ा सुंदर बड़ा थी विचित्र बात रही है, लोग लगा हम सब तो मिथिलावासी शक्ति की उपासना करे वाला छे, एठाम तो बलि प्रथा छे, शक्ति की उपासना छे, हम सब खाई पीवे छे। स्वामी जी कहे मैथिल मिथिला शाक्त थिको सब मरण काल सुझतो, मैथिल मिथिला शाक्त थिको सब मरण काल सुझतो, नरक द्वार पर घेर जखन जम इच्छा भर कुटतो, तब झूठे कहलक पंडित वासम तखन बूझ पड़तो, जान बूझ के वैष्णव हो जा कुल समाज तरतो, अंत काल नकलियो वैष्णव हो में के पड़तो। परिवार में समझो एक कोई वैष्णव होता है तो हमारे पूर्वज लोग नाचने लगते, पितर नाचने लगते हैं। आस्फोट यंती पितराह नृत्यंति च मुहुर्मुहु, मत कुले वैष्णव हो जाता सनस्त्राता भविष्यति। मेरे कुल में एक ऐसा वैष्णव तैयार हुआ है जो मेरा अब कल्याण करने के लिए, मेरा उद्धार करने के लिए। पूतना मोक्ष की ये कथा सुखदेव जी कहते हैं, जो सुनता है, जो बढ़ता है, यो एतत् पूतना मोक्षम कृष्णश्चार्वत्मद्भुतम सुनया श्रद्धयान मर्त्यो गोविंदे लभते रतिम। जो श्रद्धा पूर्वक इसको सुनता है, पढ़ता है, भगवान गोविंद के चरणों में इसकी रति होती है। आगे भगवान ने सक्टासुर नाम के दैत्य का उद्धार किया है। फिर एक दिन तृणावर्त नाम का दैत्य आया, भगवान ने हवा आंधी व वंडर के रूप में भगवान ने उसका वध किया। भगवान लगभग साल भर के हो गए, लेकिन भगवान का नामकरण नहीं हुआ। सनातन धर्म में 16 संस्कार है, जिसमें नामकरण भी एक संस्कार है। जन्म के 12वें दिन जन्मतः द्वादशे हनि नामकरणम कुर्यात्। वेद भगवान कहते हैं जन्म के 12वें दिन नामकरण संस्कार होना चाहिए, और वो आचार्य करते हैं, वो गुरु जी आके करते हैं। आपके जो कुल पूज्य हों, गुरु हों, कुल गुरु, उनको बुलाओ, उनके द्वारा पहले पंचांग पूजन हो, कलश आदि का पूजन हो, और उसके बाद कुंडली के हिसाब से जो नक्षत्र, जो राशि है, उस अनुसार नामकरण किया जाता है। ये एक संस्कार है। लेकिन आजकल ये संस्कार भी गुरु जी के द्वारा नहीं हो रहा है, तब बोले आजकल ये संस्कार भी गूगल के द्वारा हो रहा है। मोबाइल पर में, सीरियल में देख देख करके महाराज जो नाम अच्छा लगेगा वो नाम धर देंगे अपने बच्चों को। और नाम विचार करके धरना चाहिए। उसका नाम का अब जो है प्रभाव उस जातक पर पड़ता है। धरे नाम गुरु हृदय विचारी। चारों भाइयों का नामकरण वशिष्ठ जी ने किया, बड़े विचार करके किया, और उन नामों का अर्थ भी बतलाया।
तो कहने का भाव नामकरण संस्कार है और इसको विचार करके करना चाहिए। ये सीरियल देख देख करके नामकरण नहीं होना चाहिए। ये सीरियल आप लोग देखो, मैं मना नहीं करता, आपकी इच्छा है, लेकिन ये वास्तव में क्या है मालूम है? सनातन धर्म को समाप्त करने का एक सीरियल सिस्टम तैयार किया जा रहा है। सीरियल तरीके से हमारे सारे कल्चर को, हमारे सारी संस्कृतियों को, हमारी सभ्यताओं को नष्ट करने का एक जो है सूत्र दिया जाता है सीरियल के माध्यम से। एक भी सीरियल आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो सनातन धर्म के अलावा और जो पंथ मजहब है उसके लिए जो है कुछ उस पर बनाया जाता हो, नहीं मिलेगा। केवल सनातन धर्म को ही बार बार टारगेट करने के लिए एक जो है पूरे विश्व भर में एक ऐसा षड्यंत्र चल रहा है जो सनातन को ही टारगेट किया जाए और सनातन को विकृत करने के लिए अब और विकल्प नहीं सुझा तो सीरियल का विकल्प ले आए, सिनेमा ले आए। इन सब के द्वारा हमारे सनातन की संस्कृति, सभ्यता और व्यवस्था को बिगाड़ा जाए। क्या आप खुद विचार करके देख लो ना। पहले परिवार में 10-10, 15-15 लोग का सदस्य हुआ करता था। एक परिवार इकट्ठे रह करके और पूरी जिंदगी बिता लेते थे, लेकिन कभी किसी को कोई दिक्कत नहीं होती थी। और आज बोले महाराज आज तो हम दो हमारे दो हो गए, उसके बाद हम दो हमारे दो में भी महाराज समस्या बनी हुई है। पति की बात पत्नी को पसंद नहीं, पत्नी की बात पति को पसंद नहीं पड़ रहा है। क्यों हो रहा है? बेटा माँ का नहीं सुनता, माँ बेटे के नहीं सुन रहा। ये किसकी देन है? ये सीरियल की देन है, ये सिनेमा की देन है। क्या पहले बच्चे नहीं होते थे? क्या पहले बेटा बेटी जवान नहीं होते थे? उनके शरीर में वो हार्मोन्स नहीं हुआ करता था जो आज के बच्चियों में हो रहे हैं। लेकिन पहले ये लव मैरिज और ये लव सब कहां था हमारा? आज क्यों आ गए? और आप देखना उन प्रेम विवाह में ज्यादातर सनातन को ही टारगेट किया जाता है। सिनेमा हो चाहे सीरियल हो, जो भी हो, कोई धर्म नहीं, कोई भी दूसरे धर्म का व्यक्ति हमारे घर की बेटियों को, हमारे बच्चियों को अपने प्रेम में फंसाएगा। उसके बाद उसके प्रेम को जो है पाने के लिए जब तक वो जो है कहेंगे हमारे प्रेम का मतलब ही क्या है जिसमें जो है कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव ना हो, वही तो प्रेम है, उसी का तो नाम प्यार है, जहाँ पर संघर्ष ना हो, ये ना हो, कुर्बानी ना हो। और ये टारगेट, ये सीरियल टारगेट है हमारे। और आज अगर इस बात को हम न समझ पाए तो समय आने बहुत जल्दी समय आया है। हमारे घर के बच्चे, हमारे घर के बेटा बेटियां आज नए पढ़े लिखे लोग सनातन धर्म को ही जाके में पैदा होने वाले, ज्यादा एडवांस स्कूल और कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे बच्चियां ही जितना हमारे सनातन को गाली देती हैं उतना और कोई नहीं गाली देता। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में उन शिक्षा के द्वारा ये भर दिया जाता है कि सनातन के अंदर की जो कमजोरियां हैं, सनातन के जो प्रति श्रद्धा हो उसके बचपन से होने चाहिए, वो उसको हुआ नहीं। और स्कूल कॉलेज में गए तो उसको उसमें नफरत भरा गया। स्कूल कॉलेजों में उसको प्रेम के बजाय नफरत भरा गया उसको, क्योंकि स्कूल कॉलेजों में शिक्षा ऐसी है। गा से गणेश नहीं पढ़ाया जा सकता है, गा से गधा पढ़ाया जाएगा। क्यों? क्योंकि गा से गणेश पढ़ाएंगे तो संप्रदायिकता फैलेगी। और ये भारत धर्मनिरपेक्ष है। हम सांप्रदायिक नहीं। इसलिए
अपने सिद्धांतों को, अपने सनातन संस्कृति को, अपने सभ्यता को, क्योंकि जिस धर्म का संस्कृति सभ्यता नष्ट हो जाए वो धर्म ज्यादा दिन टिकता नहीं। कोई भी धर्म, वहां का कल्चर, वहां का जो संस्कृति है, वो सभ्यता है, उसी पर टिका है। और बार बार इसीलिए हमारी संस्कृति को, हमारी सभ्यता को विनाश करने का ये जो है परंपरा सीरियल के द्वारा। और नहीं तो आप विचार करो, विवाह में सप्तपदी होती है, हमारी वैदिक प्रक्रिया सप्तपदी की है, लेकिन इन सीरियल और सिनेमा वालों ने उसको 7 फेरे बना दिए। सप्तपदी किसी को नहीं याद है, सब 7 फेरे सबको याद है। क्यों? विवाह में राष्ट्रभृत होम, जया होम होता है, ये किसी लड़का लड़की को नहीं मालूम है, लेकिन मेहंदी होती है ये जरूर मालूम है, हल्दी होता है ये जरूर मालूम है। ये क्या है? बोले ये षड्यंत्र है हमारे सभ्यता को बिगाड़ने का। और आज हमारे बच्चे नहीं सुधरे, आज हम अपने बच्चों को ये शिक्षा न दे पाए, तो कल ऐसा आएगा जो फिर आप शुरू हो चुका है। माता पिता से पूछने की जरूरत नहीं है, शादी करके आएंगे, मम्मी हेलो, पापा हेलो, हाय डैडी, है मम्मी, हेलो मम्मी, हेलो डैडी, मैं ये लड़की मैंने पसंद कर ली, गीत गाते चले जाते। इसलिए अपने संस्कार, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता हमेशा बरकरार रखनी चाहिए। महाराज भगवान का नामकरण संस्कार हुआ, गर्गाचार्य जी आए, दोनों भाइयों का नामकरण किया है। और नामकरण करने के पश्चात गर्गाचार्य जी चले गए। बड़े भाई का नाम रखा अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणै आख्यास्यते राम इति बलाधिक्यात् बलम विदुः। ये अपने गुणों के द्वारा सबको अपने में रमण कराने वाले होंगे, इसलिए इनका नाम राम हो। पहले ये देवकी के गर्भ में थे, वहां से इनको खींच करके रोहिणी के गर्भ में स्थापित किया गया, इसलिए इनका एक नाम संकर्षण भी होगा। ये बल की अधिकता के कारण इनके लोग बल भी कहेंगे, और बहुत लोग दोनों को संयुक्त करके बलराम कहेंगे। उसके बाद यशोदानंदन का नामकरण करते हुए कहा कि हे नंदराय जो, आपके जो पुत्र हैं इसके बहुत सारे नाम हैं। बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते गुणकर्माण्य रूपाणि तान्यहं वेदनो जना। आपके जो पुत्र हैं उसके बहुत से नाम हैं, बहुत से रूप हैं, बहुत सी लीलाएं हैं, कितना वर्णन करें। लेकिन प्रत्येक युगों में इसका अवतार होता है। शुक्लो रक्तस्तथा पीतः इदानीं कृष्णतां गतः। इस बार ये कृष्ण वर्ण में उत्पन्न हुए हैं, इसलिए इनका नाम कृष्ण होगा। अर्थ क्या होगा नाम का? बोले करसतीत कृष्ण, जो अपने में सबको खींच लेवे, आकर्षित कर लेवे, वो कृष्ण है। महाराज दोनों भाइयों का नामकरण हुआ। उसके बाद अब भगवान घुटने के बल बकैया बकैया चलते हैं। जाणोभ्याम सह वाणिभ्याम रिंगमानो विजन्नतु। घुटने के बल और दोनों हाथों के बल बकैया बकैया भगवान चलते हैं। और चलते चलते भगवान गोष्ठ में चले जाते हैं, गौशाला में चले जाते हैं। घोष प्रघोष रुचिरम ब्रज कर्दमेषु तन्नाधरष्ट मनसा वनसृत्य लोकम मुग्ध प्रभीत उपवदुपेयुतुरंति मात्र। गोष्ठ में चले जाते हैं, गौशाला में। और ब्रज का जो कर्दम है, ब्रज का जो कीचड़ है,
ब्रज की कीचड़ क्या है? बोले ब्रज के कीचड़ हैं गाय के गोबर, गाय के गोमूत्र, ये सब ब्रज के कीचड़ हैं। लाला पूरे शरीर में गाय गोबर गोमूत्र लगा करके लपेट के चले आते हैं। मैया देखती हैं, पंकांगराग रुचिरा उपगुह्य दौड़भ्याम, पूरा शरीर सना हुआ है कीचड़ से। मैया कहती लाला जोड़े कनुआ, क्या तू गत जन्म का सुअर तो ना आई? जैसे सुअर को कितनों नहाए दो धुलाए दो, वाको स्वभाव है कीचड़ में जाके लौटेगा। तो कहा तू गत जन्म के सुअर तो ना आए? भगवान मंद मंद मुस्कुराए, मानो भगवान विचार करें कि मैया को कैसे पतो चले कि मैं गत जन्म को सुअर हूं, क्योंकि लाला को गत सुकर को अवतार है चुके। और मैया शरीर को पुनः पोष करके और गोद में लेकर के लाला को दूध पिलाती। दत्त्वा स्तनम प्रपिबतो स्म मुखम निरीक्ष्य मुग्धस्मिताल्पदसनं ययुतो प्रमोदम। सुखदेव जी महाराज क्या छवि का अनुभव करा रहे हैं। नेत्र बंद करके इस छवि का अनुभव करिए। मैया गोद में लाला को दूध पिला रही हैं। 2 दांत ऊपर हैं, 2 दांत नीचे। और ठाकुर के शरीर का विग्रह कैसा है? ठाकुर के शरीर का विग्रह श्याम वर्ण है, नील वर्ण के समान, नीलमणि के समान भगवान की मुख कांति। और उस मुख में जब लाला मुस्कुराए तो स्फटिक मणि के समान दिव्य चमकते हुए 2 दांत ऊपर 2 दांत नीचे। और मैया के दूध को पीते हैं। पीते पीते मैया लाला के मुख का निरीक्षण करती है, देखती है। तो मैया के कभी दूध पीने लग जाते, कभी फिर टुकुर टुकुर मैया की ओर देखने लगते हैं, फिर दूध पीने लग जाए, फिर मैया की ओर देखने लग जाए। तो दूध पीने और छोड़ने के क्रम में मैया के जो है पयोधर से जो दूध के बिंदु हैं वो ठाकुर जी के ओंठ पर, कपोल पर श्वेत श्वेत बिंदु मोती के समान चमक रहे हैं। मैया इस रूप को देख करके मानो निहाल हो जाती है। और मैया के मन में भय पैदा होता है कि कहीं मेरे लाला को काऊ मेरी नजर न लग जाए। सो मैया डिठौना लेकर के मैया लाला की नजर उतारती है। ऐसे ठाकुर ब्रज की वीथियों में, ब्रज के गलियों में धीरे धीरे अब थोड़े थोड़े चलते हैं भगवान। तो आंगन में भगवान चलते हैं तो इधर से मैया हाथ आगे किए खड़ी, लाला तो काव को बेटा है, तो मैया को बेटा है, मेरे पास आवा। उधर से बाबा हाथ आगे किए, लाला तो बाबा को बेटा है कि मैया को बेटो है। अब कभी लाला इधर दौड़े, कभी उधर दौड़े। घुटरुन चलत श्याम मणि आंगन, मात पिता दो देखतरी। कबहु किलकी तात मुख हेरत, कबहु मात मुख पे खतरे। लटकन लटकत ललित भाल पे, काजर बिंदु भुव ऊपर री। यह शोभा नैनन भरी देखे, नहीं उपमा तिहुँ भूपर। कभी इधर दौड़ते, कभी उधर दौड़ते। सूरदास महाप्रभु इस लीला का अनुभव करते। कबहु दौड़ घुटर वन लपकत, उठत गिरत पुनि धावेरी।
दौड़ते हैं, गिरते हैं, फिर उठते हैं। और इतते मात बुलाए लेत हैं, इतते नंद बुलावे। इधर मैया बुलाती है, लाला मेरा बेटा मेरे पास आ जा। उधर हम बाबा बुलाते हैं, लाला तू मेरो पुत्र है, मेरे पास आ जा। दंपति होड़ करत आपस में, श्याम खिलौना की नोरी। सूरदास प्रभु ब्रह्म सनातन, सुत हित करी दोली नोरी। ठाकुर जी पैरों में मैया ने नूपुर बांध रखे हैं, पीले रंग की कांचनी पहना रखी है, केश को बांध दिए हैं, मस्तक पर काजल का डिठौना है, कपोल पे डिठौना लगा है। मैया ने बाजरे की रोटी और उस रोटी के ऊपर मक्खन मिश्री दे करके और लाला को दिया हाथ में, लपेट करके गोला बना करके, और आंगन में चटक मटक करके कूद फांद करके खाते भी हैं, खेलते भी हैं। कैसा स्वरूप लग रहा है, श्री रसखान जी महाराज इसका अनुभव करते हैं। धूरी भरे अति शोभित श्याम जो, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। खेलत खात फिरे अंगना, पग पे जनि बाजत पीरी कछोटी। पैर में रुंझन 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 जो पैजनी है वो बज रही है। बाजत है पैजनिया, रुन झून रुन झून झनन झनन। बाजत है पैजनिया, रुन झून रुन झून झन झन झन। बाजत है पैजनिया, रुन झून रुन झून जनन नन। बाजत है पैजनिया, रुन झून रुन झून झन झन। बाजत है पैजनिया। मात यशोदा चलन सिखावे, मात यशोदा चलन सिखावे। मात यशोदा चलन सिखावे। मात यशोदा चलन सिखावे। उंगली पकड़ दो कनिया, उंगली पकड़ दो कनिया। रुन झून रुन झून जनन जनन। बाजत है पैजनिया, रुन झून रुन झून झन झन झन। बाजत है पैजनिया।
उदर विराजे तीन लोक जाए उदर विराजे तीन लोक जाके उदर विराजे तीन लोक जाके उदर विराजे ताही नचावे ग्वाली मिया तारी नचावे ग्वाली मिया रोन जोन जनन जनन बाजते सूरदास प्रभु तन को निहारे सूरदास प्रभु तन को निहारे सूरदास प्रभु प्रभु सूरदास प्रभु तन को निहारे सूरदास प्रभु तन को निहारे सकल विश्व धनिया सकल विश्व धनिया जनन जनन बाजत है बैजनिया बाजत है बैजनिया बाजत है बैजनिया बाजत है भैया पीले रंग की काचनी पहनाई है, पेड़ों में पायजेब बंधे हुए, रुंझुन आंगन में चल रहे बज रहा। भगवान मटक मटक करके कूद रहे हैं, आंगन में खा रहे हैं। उसी समय काग वसुंडी जी पधारे और काग वसुंडी जी ने विचार किया, रामावतार में तो मर्यादा की अवतार थी, तो वहां तो महाराज जो है भोजन चले, भाज चले, किलकत मुखद अधिवदन लपटाए। राम जी लेकर के चले आए भात दही लेकर के लपेट करके, लेकिन यहाँ तो जब हमारे भगवान को ही छीना झपटी करनी पड़ रही है तो हमको कहाँ से मिलेगा, हमको भी तो वही विद्या अपनानी पड़ेगी।
जब हमारा ठाकुर ही छीन झपट के खा रहा है तो हमको भी तो वही रास्ता अपनाना पड़ेगा। और कागभूषुंडी जी आंगन में आए और जब भगवान मटक मटक करके खा रहे थे, या छवि को रसिखान विलोकत वारत काम कला निधि कोटि, काग के भाग कहा कहिए सखी, हरि हाथ सुले गयो माखन रोटी। भगवान के हाथ से झपट करके माखन रोटी लेकर के उड़ गए। अब जब उड़ गए तो का भगवान चिल्लाने लगे, रोने लगे, ले गो मैया दौड़ी आई, कहा भयो? बोले कौआ माखन रोटी ले गो। अरे लाला तो रोते काहे को, दूजो माखन रोटी दे दूं। बोले ना मोए तो वही माखन रोटी चाहिए। बोले वो तो कौआ ले गो। बोले तो कौआ काहे को ले गो? बोले कौआ से पूछना पड़ेगा काहे को ले गो, दूसरो माखन रोटी दे दो। बोले ना मोए तो वही जिद पड़ गए ठाकुर, बाल हट, बालक का हट। बाल हट संसार में बड़ा सबसे बड़ा खतरनाक हट बाल हट होता है। बालक को अगर कोई हट चढ़ जाए तो उसको आप डायरेक्टली मना नहीं कर सकते। हाँ भले उसके मन को बहला दो, अलग बात है, उसको अन्य तरफ डाइवर्ट कर दो, अलग बात है, मान जाए तो, लेकिन उसको आप मना नहीं कर सकते। फिर तो भैया तो जो है कह रहे लाला तो कहाँ में जाऊं, कौआ के तो पंख लगे, उड़ गए कौआ, मुझे कहाँ पंख लगे कि मैं भी उड़ के ले आऊं। रोहिणी मैया आई, रोहिणी ने कहा अच्छा बच्चा बेटा कोई बात नहीं, अभी कौआ को बुलाते हैं, अभी आएगा तुम चलो अंदर। बहला फुसला करके मैया रोहिणी मैया ने लाल जी को लेकर के अंदर गए। ठाकुर जी अब घर के बाहर निकलने लगे और उसी क्रम में भगवान ने माखन चोरी लीला की है। माखन क्यों चुरा करते हैं भगवान, क्या कारण है? माखन को चुरा करके भगवान क्यों खाते हैं? कारण यही है, महापुरुष लोग कारण बताते हुए कहते हैं, देखो ये मक्खन क्या है, मक्खन क्या है? बोले हम और आप सभी जीव ही मक्खन है। जैसे मक्खन का की तैयारी, मक्खन का निर्माण कैसे होता है? पहले गाय के दूध से, थन से दूध निकाले जाते हैं। दूध को निकाल करके गोपियां चूल्हे पर उस दूध को आग में उबालती है, औंधती है। उबालने के बाद धीरे धीरे जब वो उबल जाता है, खूब बढ़िया पक जाता है, तब उसका दही तैयार, जावन डाल के दही जमाती है। उस आग के ताप को सहन करती है वो दूध, जब सहन करती तब चूल्हे से उतार दिए तो थोड़ा शीतलता मिली। शीतलता मिली तो क्या हुआ? बोले दही का जोड़न डाला गया, जावन डाल, वो दूध जो हिल डुल रहा था स्थिर हो गया। लेकिन उसके बाद भी काम नहीं बना। अभी जब वो दही जम करके तैयार हुई तो महाराज फिर मथानी लेकर के गोपियां आई, और उसके बाद मथानी लेकर दही पानी, दही मथानी, दही पानी, दही मथानी, घर मर घोंटते 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 उस दही को पानी पानी कर देती है। लेकिन उस स्थिति में भी जो ऊपर हिस्सा आ जाए, मत्ते मत्ते जो ऊपर का भाग होता है, ऊपर चला आवे, उसी को मक्खन कहते हैं। और जो नीचे चला जाए वो छाछ, मट्ठा, घोर, सब कह लो। और मक्खन बनने के बाद उस मक्खन को मटके में रखा, मटके में रखा तो एक मटके के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, तीसरे के ऊपर चौथा। भगवान कहते तो भगवान तो छोटे से हैं, भगवान का हाथ ऊपर पहुंचता नहीं, सो ठाकुर जी नीचे वाले मटके को यूं पकड़ते हैं और अपने ओर खींचते हैं, अपना बनाने के लिए। तब तक महाराज ऊपर का जितना मटका था सारे मटके महाराज धरा 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 नीचे गिर पड़े। मानो संकेत क्या है? बोले हम सभी जीव मक्खन है। जैसे गाय के थन से उस दूध का प्रादुर्भाव हुआ, उसी प्रकार माँ के गर्भ से हमारा जन्म होगा। और जब हमारा जन्म हुआ तो जैसे उस दूध को चूल्हे पर आग में खौलाया जाता है, उसी प्रकार इस संसार में जब हम आते हैं तो अनेक प्रकार के ताप जो है, दैहिक दैविक भौतिक, ये ताप सब परिवार के, समाज के लोगों के द्वारा
कमेंट लोगों के द्वारा अनेक प्रकार की बातें, अनेक प्रकार के रंग बिरंग के जो है परिस्थितियाँ, ये सब क्या है? ये ताप है। इस ताप में हम दिन रात खौलते रहते, जलते रहते हैं, उबलते रहते हैं। जब देखो तब डिप्रेशन में कुकर के तरीके पर मनो लगता फट जाएंगे। ये क्या है? बोले ताप के कारण हम तपते रहते हैं। जैसे वो दूध खौलता है, फिर उस दूध जब खौल गया, खूब खौला, तो उस दूध को गोपियां उतार के नीचे धर देती हैं। उसी प्रकार जब संसार के ताप से तप करके जब हम परेशान हो जाते हैं, तब कहीं जाकर के सत्संग की शीतलता प्राप्त होती। कहीं कथा सुनाई दिया, थके मांदे आए, कथा में आए, चलो थोड़ा देर कथा में बैठते हैं, मन बड़ा परेशान है, कथा में बैठेंगे थोड़ी देर रिलैक्स महसूस होगा। कथा में बैठे तो थोड़ी शीतलता मिली, शांति मिली। तो थोड़ी शांति मिली तो गोपियों ने जब दही को थोड़ा शांत हुआ, न ज़्यादा गर्म न ज़्यादा ठंडा, तो उस दही में, दूध में दही का जावन डाल देते हैं। उसी प्रकार जब हम संसार के ताप से तपने के बाद सत्संग की शीतलता में आकर के थोड़े शांत होते हैं, तब क्या होता है? वे संत सदगुरु आचार्य के द्वारा मंत्र रूपी जावन डाला जाता है। मंत्र दीक्षा जो है क्या है? बोले वही जावन है, जोड़। और जावन देने के बाद भी शांति नहीं मिले। मंत्र दीक्षा लेने के बाद भी समस्या कम नहीं होती है। दीक्षा लेने के बाद फिर समाज के कुछ ऐसे कुतर्की लोग जो आपको अपने कुतर्क के द्वारा आपको अपना तर्क देंगे। अरे कथा सुनने से क्या हो जाएगा, गले में तुलसी बांधने से क्या हो जाएगा, तिलक लगाने से क्या होगा, क्या क्या तर्क देंगे। 11 नंबर लगाने से 111 नंबर लगाने से क्या क्या महाराज जो है पापड़ बेलना पड़ता है, सो तो हम लोग खुद जानते हैं। मन शुद्ध होना चाहिए, मन चंगा तो कटौती में गंगा। अरे भाई मन चंगा तो कटौती में गंगा, ये बात तो सही है, लेकिन मन चंगा होगा कैसे? खाली बोलने से मन चंगा होगा कि मन को चंगा करने के लिए महाराज कुछ साधन भी करोगे तब मन चंगा होगा। महाराज दीक्षा के बाद तुलसी और तिलक अत्यंत आवश्यक है। लोग कहते हैं हम मन से वैष्णव हैं, तिलक लगाने की क्या जरूरत है, तुलसी माला पहनने की क्या जरूरत है? क्यों? हम तुलसी इसलिए नहीं पहनते हैं कि तुलसी पहन के झूठ नहीं बोलना चाहिए। तुलसी पहने हैं झूठ बोलते हैं, लेकिन किस शास्त्र में लिखा हुआ है कि तुलसी पहन करके झूठ नहीं बोलना चाहिए, पाप लगता है। और बिना तुलसी पहने झूठ बोलोगे तो पाप नहीं लगेगा? कहीं ऐसा लिखा हो तो बताओ। झूठ तो चाहे तुलसी पहन के बोलो, चाहे बिना तुलसी पहने बोलो, झूठ तो झूठ है, पाप तो पाप है। जानबूझ के करो तब भी पाप है, अनजाने में करो तब भी पाप है। तुलसी पहनने से कम इतना लाभ तो मिलेगा कि जहाँ 100 झूठ बोलते हो वहाँ 50 में कम चल जाएगा। महाराज तुलसी पहने कम से कम कर रहे हैं, तो जहाँ 100 का पाप लगता था वहाँ 50 से मुक्ति मिल जाएगी। इतना तो रिलैक्स होगा। तुलसी इसीलिए आवश्यक है, तिलक इसलिए आवश्यक है कि अगर आपके मन में अगर कहीं भी थोड़ा सा पाप करने का ख्याल आया तो आप अगर पाप करने के लिए चलोगे भी तो तुलसी और तिलक आपको जो है पाप नहीं करने देगा। आप भले मन से कितने वैष्णव हैं, लेकिन शराब के ठेके पर जाकर के आप शराब पी करके चले आओ, कोई नहीं रोकने जाएगा। लेकिन मस्तक पर तिलक लगा हो, तुलसी की माला गले में हो, मोटा तिलक बढ़िया लगा हो, और किसी शराब की दुकान पर आप जाओगे शराब लेने के लिए तो दुकान पर खड़ा लोग आपको कहेगा, पंडित जी महात्मा जी कहाँ चल दिए इधर, ये आपके लिए रास्ता नहीं है, आपका रास्ता नहीं है, आप दूसरे रास्ते जाइए। तुलसी तिलक लगा करके आप बीट के दुकान पर में आप नहीं जा सकते। आपके मन में आप भले वैष्णव हैं, लेकिन आप अपने परिवार के मुंह में पड़ करके ही अपने बच्चों के लिए अगर आप चाहो भी तो चलो अपने बच्चों के लिए मीट मछली खरीद करके ले आ देते हैं। तुलसी और तिलक आपको रोक लेगी, इस कार्य में मत करो। और अगर आप जाओगे भी तो लोग वहां पर, महाराज कहाँ जा रहे हो, ये जगह आपके लिए नहीं है। तो तुलसी और स्वरूप हमारी बड़ी रक्षा करता है। तो जीवन में स्वरूप की भी आवश्यकता है। और क्योंकि अगर स्वरूप नहीं रहेगा, कोई जिलाधिकारी अपनी वर्दी में ना होए और यहाँ टावर पर में आकर के महाराज कुछ किसी को डांटने लग जाए तो महाराज आजकल के बच्चे 2 थप्पड़ लगा देंगे, कहाँ से आ गया बड़ा शासन जमाने वाला। लेकिन अगर वही वर्दी में हो तो एक छोटा सा हवलदार भी महाराज
खड़ा हो जाए तो आदमी को सोचना पड़ेगा उसके ऊपर हाथ उठाने के लिए। वर्दी का महत्व, स्वरूप का महत्व, तो स्वरूप का अत्यंत आवश्यक है। महाराज दीक्षा लिए वैष्णव हो गए, लेकिन उसके बाद भी लोगों के कुतर्क के द्वारा हमारा शोषण होता है। लेकिन उन कुतर्कों को सहन करने, ये कुतर्क क्या है बोले, वही मथानी की मार वो कुतर्क है। लेकिन उन कुतर्कों को सहन करने के बाद भी जो अपने सिद्धांत का, अपने स्वरूप का, अपने धर्म का त्याग नहीं करता है, वही मक्खन बन जाता है, वही भक्त बन जाता है। उस मक्खन को, उस भक्त को भगवान कहते हैं, अगर तुम मेरे शरण में नहीं आओगे तो मैं तुमको चुरा लूंगा, तुम्हारे चित्त को, तुम्हारे हृदय को चुरा लूंगा। लेकिन मक्खन तो बन गए, भक्त तो बन गए। भक्त बनने के बाद भी जीवन में अभिमान आ गया, हम तो इतने बड़े महान, सब कुछ छोड़ दिया, घर द्वार मकान दुकान सब छोड़ दिए, लेकिन लोकेशना नहीं छूटी। हम तो महंत, हम तो श्री महंत, हम महामंडलेश्वर, हम जगत गुरु, तो हम फल्ला गुरु, हम धमका गुरु। और इस पद के अभिमान में आपस में लड़ने लग जाते हैं। भगवान कहते हैं वहां तक तुम बने रहो ब्रह्मांड गुरु, वहां तक हमारा हाथ पहुंचता ही नहीं है। हमारा तो सबसे जो नीचे स्तर का भक्त है, जो दास है, वो हमको अच्छा लगता है, और भगवान उसको अपना बनाने के लिए अपना खींचते हैं। ये मक्खन चोरी लीला का यही रहस्य है बस। बाकी तो हंसाने कुदाने के लिए बहुत सी बात बना के बोल दे, अलग बात है। लेकिन माखन चोरी लीला के माध्यम का यही रहस्य इतना है कि मक्खन चोरी के माध्यम से भगवान भक्त के चित्त को चुराते हैं। जिस दिन भगवान न जाएं, गोपियां शिकायत लेकर के आती है, क्यों लाला का दर्शन नहीं हुआ आज। एक दिन मैया के मन में विचार आया कि अपने घर में इतने मक्खन दूध दही मक्खन है, 9 लाख धेनु नंद बाबा घर, 9 लाख गैया मैया के घर में, और कन्हैया दूसरों के घर में चोरी करे, क्या कारण है। सो मैया आज सवेरे सवेरे लाला सोई रहे थे, मैया ने और घर के दास दासियों को और कार्यों में लगा दिया, लेकिन स्वयं दधि मंथन करने के लिए बैठ गए। एकदा गृहदासीसु यशोदानंद गेहनी कड़मांतरणी युक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधि। और दधि मंथन के समय लाला के बाल चरित्रों को गुनगुना रही थी। भगवान उस समय सो रहे थे। भगवान उठ के आए, मैया बड़ी जोड़नते भूख लगी है। मैया ने कहा लाला नेक रुक जा, मक्खन निकड़वे बारो है, बस ताजो ताजो माखन खवाऊं। ना मैया वो तो जा भाई, भूख लगी, जल्दी दे। आकर के भगवान ने मथानी को पकड़ लिया। मानो संकेत क्या है, जब आप रसोई में चाहे कोई घर में काम कर रहे हो, काम आप भी करते हैं, वही काम मैया यशोदा भी करती थी, वही काम गोपियां भी करती थी। गोपियां कहीं अलग से नाक कान दबाने के लिए वन में जाकर के भजन करे नहीं गए। जो काम आप हम करते हैं, घर में रसोई बनाना, चौका बर्तन झाड़ू पोछा, यही काम गोपियां भी करती थी। लेकिन गोपियों के पीछे पीछे गोविंद डोलते थे, हमारे पीछे पीछे माया डोलती। कारण क्या है? कारण यही है कि हम जो भोजन बनाते हैं, जो रसोई बनाते हैं, तो भोजन बनाते, खाना बनाते हैं, हम जो बनाते हैं वो भोजन बनाते नहीं, खाना बनाते हैं। इसलिए बोले हमारे बच्चे खाएंगे, हमारे पतिदेव खाएंगे, हमारे घर के लोग खाएंगे। गोपियां बनाती थी, ठाकुर को पसंद आए, लाला को अच्छा लगे। हमारे भोजन बनाने का उद्देश्य गोविंद की प्रसन्नता हो जाए, तो भोजन बनाना भी भजन है। भजन का मतलब ही सेवा है। भजन का अर्थ हम लोग नहीं समझ पाते। भजन का मतलब यही समझते सब काम धंधा छोड़ दो, माला लेके बैठ जाओ, भजन करो। बोले वो भजन नहीं है, वो स्मरण है। भजन का मतलब है सेवा। और आप विचार करो, देवघर जाते होंगे आप, कितना पैदल चलते होंगे, कितना थकान होता है, लेकिन थोड़ा भी दिक्कत होती है? किसी से शिकायत करते हो कि हम थक गए हैं? नहीं। क्यों? मन में भावना थी कि हम सेवा करने जा रहे हैं, हम पूजा करने जा रहे हैं, पुण्य मिलेगा हमको।
उसी प्रकार सेवा करने से पुण्य मिलता है। और घर में रसोई बनाना ये सेवा है, और उसको अगर सेवा समझ के किया जाए पुण्य मिलेगा। तो आपको किसी के घर में किसी प्रकार का कोई कलह ही नहीं होगा। हम ये सोच के कहते हैं कि हम तो खाना बना रहे हैं, ये हमारी ड्यूटी है, तो मन में होता है कि एक साँझ हमने बनाया तो एक साँझ हमारी देवरानी बनावे। हम अकेले काहे को बनाए? सब काम हम अकेले करेंगे। झाड़ू भी हम लगाएं, पोछा भी हम लगाएं, बर्तन भी हम धोएं, भोजन भी हम बनाएं। क्योंकि मन में काम की भावना है, ये हम काम समझ के कर रहे हैं। जिस दिन ये समझ के करेंगे कि ये सेवा है और ये ठाकुर जी की सेवा है, हम रसोई बना रहे हैं, ठाकुर जी प्रसाद ग्रहण करेंगे, भगवान को भोग लगेगा। हम झाड़ू लगा रहे हैं, ये ठाकुर जी का घर द्वार है, ये ठाकुर जी की सेवा हो रही है। हम तुलसी का पेड़, फूल का पेड़ लगा रहे हैं, ये ठाकुर जी की सेवा है। हम गौ सेवा कर रहे हैं, गोबर उठा रहे हैं। गोबर उठाना कोई पाप है क्या? नहीं, ये ठाकुर जी के गौ हैं, और ये गौ का गोबर उठाना ये सेवा है। ये सेवा को समझ के हम करें तो सेवा में महाराज बड़ा पुण्य, बड़ा लाभ है। काम समझ के करेंगे। खेती कर रहे हैं, ये ठाकुर जी का खेत है, राम जी की चिड़िया, राम जी के खेत, ये खेत भी राम जी का है, हम भी राम जी के हैं, परिवार भी। खेती करना आपका भजन हो जाएगा महाराज, वो भी सेवा हो जाएगी। ये सोचकर अगर करोगे कि ये खेत राम जी का है, इससे जो अन्न उपजेगा ये ठाकुर जी को भोग लगेगा, राम जी के सेवा में जाएगा सब काम। क्योंकि हमारे यहाँ, हमारे श्री वैष्णव संप्रदाय में, रामानुज संप्रदाय में अलग से माला झोरी लेकर के हमारे इस बार चैत्र नवरात्रि में अयोध्या में भगवान का ब्रह्मोत्सव चल रहा था। तो हमारी पता नहीं क्या हमारा अभ्यास है, लगातार अगर 2 दिन संध्या वंदन न हो, छूट जाए तो मन बेचैन हो जाता है। और वहाँ इतनी व्यस्तता होती थी, रात के 1 बजे फ्री होते थे उत्सव से सोने के लिए, और फिर सवेरे 5-6 बजे उत्सव में लग जाना है, सेवा में लग जाना है। तो कब नहाएं, कब संध्या वंदन, कब गायत्री जप करें। तो एक दिन स्वामी जी से हमने पूछा कि स्वामी जी इस समय पता नहीं संध्या छूट जा रही, मन खिन्न हो रहा। स्वामी जी ने कहा देखो, भगवान की सेवा में अगर लगे हो तो अपना दैनिक दिनचर्या जो नियम है अगर वो छूट भी जाए तो कोई दोष नहीं। भगवान की सेवा में तुम लगे हो, तुम्हारा गुरु मंत्र जाप नहीं हो पाया, तो भगवान की सेवा में लगे हुए ऐसे व्यक्ति के लिए, वैष्णव के लिए, भक्त के लिए भगवान 3.5 करोड़ महर्षियों को नियुक्त करके रखे हैं कि उसके बदले गायत्री, संध्या, जप, तप, नियम, पूजा पाठ वो करते हैं। 3.5 करोड़ महर्षि। लेकिन शर्त है भगवान की सेवा हो तो। भगवान की सेवा छोड़ करके महाराज खाली खाए और सोए तब नहीं, भगवत सेवा होनी चाहिए। भगवान की सेवा के बिना एक दिन भी बीत जाए तो समझ लेना, चाहे आप घर में गृहस्थी में हो, चाहे विरक्ति में हो, साधु के यहाँ रहे, चाहे अपने घर गृहस्थी में रहे। हमारे अयोध्या में हमारे आश्रम के परम श्रद्धेय महाराज श्री थे जयराम दास जी महाराज। 97 वर्ष की आयु में शरीर पूरा हुआ, और जब शरीर 2-4-10 दिन के लिए गिर गया, अस्वस्थ इतने हो गए कि आश्रम से 1.5 किलोमीटर गौशाला, और रोज मोटरसाइकिल पर चढ़ करके हम लोग ले जाएं उनको लेकर के गौशाला, चलो सुबह शाम दोनों टाइम। वहाँ कुछ न करे, केवल बैठे नहीं कुर्सी लेकर के, और जब दाना मिलाने का, दाना देने का, खिचड़ी देने का समय हो तो खिचड़ी का बर्तन अपने पास रखें, और किसको कितना देना है वो मिला करके वो दें कि इसकी जाको इतना देवा, इसकी जाको इतना देवा। इतना लगाव गाय के प्रति कि अगर किसी ने एक डंडा भी गाय को मार दे तो गाय उनके परोक्ष में उनको पता चल जाता है। ये इसमें माघ का महीना, रात के 2 बजे गैया बच्चा दी, गौशाला से फोन आया हमारे पास आए कि चलो गौशाला चलना है। ठंडी का वो कनकनी महीना महाराज, हम तो हिम्मत नहीं कर पाए। महाराज जी नीचे से ऊपर आकर के हमको जगा करके फिर गए कपड़ा पहनने के लिए, तब तक हम फिर सो गए। फिर महाराज जी सो गया, चल गौशाला चलना है, गैया बच्चा दी। अब क्या करें, दोबारा जब महाराज जी आ गए तो चलना पड़े, ये भाव। और जब 4-5 दिन महाराज जी गौशाला न जा पाए तो गौशाला से जो दूध आवे भगवान को भोग लगे, लेकिन महाराज जी दूध नहीं पीते थे।
हम लोग दूध लेकर के महाराज जी के पास, महाराज दूध पी लीजिए, नहीं हो आज नहीं पी, आज गौशाला नहीं गए, आज सेवा नहीं पाई, आज सेवा नहीं हुई तो गौ सेवा नहीं हुई तो सेवा तो दूध पीने के अधिकारी भी हम नहीं हैं। जब तक सेवा नहीं कर लेंगे तब तक उसको अधिकार, उसको ग्रहण करने के हम अधिकारी नहीं हो सकते हैं। और बिना सेवा की हम धकाधक ढेले जा रहे हैं, ढेले जा रहे हैं, वही रोग का घर बन जाता है। भगवान के अन्न में बड़े बड़े दांत, भगवान के अन्न में बड़े बड़े दांत, जो न करे सेवा होके फाड़ दे हाथ। ठाकुर जी के अन्न में बड़े बड़े दांत होते हैं, बिना सेवा के रहोगे तो जहां रहिए आप, साधु के यहाँ रहिए, गृहस्थ के यहाँ रहिए, अपने घर में रहिए, कहीं रहिए। हम लोग कथा में जहां रहते हैं, कथा में भी रहते हैं। ये नहीं कि हम कथावाचक हैं तो हम क्यों करें। महाराज अपने ठाकुर जी का पारखत स्वयं धुल लें। घर में अगर गंदगी है तो कोई नहीं मिला तो अपने झाड़ू लगा लो। जजमान परिवार आएगा उसको बोलेंगे झाड़ू लगाओ, तब वो झाड़ू लगाएगा नहीं, स्वयं झाड़ू लगाएगा, स्वयं पारखत धुल। कोई कर दिया अच्छी बात है, नहीं किया तो उसके भरोसे नहीं बैठना। हम हमारी सेवा है ये, और सेवा समझ के अगर किया जाए तो भगवान कहीं नहीं हमारे पीछे पीछे दौड़ते हैं। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। अगर मुख में भगवान का नाम है और हाथ में भगवान की सेवा है तो राम जी हमारे पीछे पीछे डोलते फिरते, मतलब कहीं जाने की जरूरत नहीं। भगवान आए, भगवान ने मैया से पूछा, मैया एक बात बता, तो दूध प्यारो लगे कि पूत प्यारो लगे? मैया ने कहा मोहि तो पूत प्यारो लगे। चूल्हे पर दूध रखा था, भगवान ने अग्निदेव को इशारा किया, दूध जलने लगा, उफन उफन करके गिरने लगा। मैया को याद आई, अरे चूल्हे पर दूध रखा था। भगवान को छोड़ दिया और चल दिए मैया दूध को उठाने के लिए। भगवान को बड़ा क्रोध आया, संजात कोपस्फुरितारुणाधरम। अब क्रोध आया तो क्या करें, क्रोध को तो उतारना पड़ेगा। तो क्रोध कैसे उतरे, या तो सामने पड़ी कोई चीज को फोड़ो या अपना खोपड़ी फोड़ो, दो ही काम करने से क्रोध उतरता है। क्रोध में दो ही काम होता है, या तो अपने खोपड़ी फोड़ना पड़ता है या सामने कोई सामान मिले या कोई आदमी मिले उसकी खोपड़ी फोड़ दो। और फोड़ देने के बाद जब क्रोध उतर गया तब पश्चाताप होती है या डर होता है, ये दो बातें होती है। भगवान ने सामने पड़ा मटका उसी को फोड़ दिया, और जब फोड़ दिया तो भगवान को भय लगा, अरे यार मैंने तो मटका तो फोड़ दिया, मैया डांटेगी। सुखदेव जी कहते राजन देखो, जाके डर अति काल डराही, जिसके डर से काल को भी डर लगता है। और सुख भगवान मैया के डर से भाग रहे हैं, कांप रहे हैं। ये क्या है? बोले इसी का नाम भक्ति है। भगवान भगे, मैया पीछे, भगवान आगे, डंडा लिए भगवान जा रहे हैं। मैया ठहर जाओ कन्हैया। बोले नहीं मैया, तू पकड़ में आ जाऊंगा तो मारेगी, ये डंडा फेंक तब मैं आऊं। मैया डंडा फेंक दिए, जब डंडा फेंक दिए भगवान पकड़ में आ गए। तो पकड़ में आ गए, मैया देख मारेगी तो ना तो तेरी पूजा करूंगी, तेरी आरती उतारूंगी। भगवान को लेकर के मैया आए, उसी उखल पर बिठाया, घर से रस्सी लेकर के आए। मैया मैं भी थोड़ा बहुत जानूं, पूजा पाठ में तो धूप दीप अगरबत्ती नैवेद्य चंदन अक्षत फूल ये सब लगे, पूजा में रस्सी को कौन सो काम है? मैया ने कहा मेरी स्पेशल पूजा है रही है। मैया ने रस्सी के एक छोर उखल में बांधे और एक छोर भगवान के कमर में लपेटा, और जो गांठ मारने चले तो 2 अंगुल कम पड़ गए। फिर रस्सी लेकर आई, फिर जोड़ा, फिर गांठ मारने चले 2 अंगुल। घर की सारी रस्सी लगा दी मैया ने, लेकिन जब गांठ लगाने चलते 2 अंगुल कम पड़ गए। तदपिदंगुलम न्यूनम, क्यों? कारण क्या है? मैया भगवान को रस्सी से बांधना चाहती है, और रस्सी को संस्कृत में गुण कहा जाता है। भगवान गुण से बंधन में नहीं आते हैं, भगवान तो प्रेम से बंधन में आते हैं। मैया थक गई, सरेंडर कर गई, समर्पण कर दी। लाला ये तेरो कमर है या कमड़ा, ये मेरे बंधन में ना आवे। तो कहा तो भगवान, मैया समर्पण कर दी, सरेंडर कर दी, भगवान तुरंत में बंधन में आ गए। हम भगवान को प्रेम से
समर्पित भाव से भगवान को बांध सकते हैं, लेकिन भगवान को सोचे कि अपने पुरुषार्थ से बांध लेंगे, ये संभव नहीं। मैया बांध के लाला को चली गई। सखा लोग आए, लाला खेलवे चलनो है। बोले हाँ चलनो है। ये रस्सी खोल दूं? बोले बिल्कुल मत, हाथ मत लगाइयो। क्यों? बोले मैया ने बांधे हैं, मैया ही खोलेगी। मानो संकेत क्या है? बोले मैया के प्रेम के बंधन है ये। झीनी झीनी प्रेम की डोरी, मुंह पे छोड़ी ना तोड़ी उजाए। मैया ने बांधा है, मैया ही खोलेगी, हाथ मत लगाना। और महाराज भगवान उस उखल को लेकर के चले। आंगन में एक यमलार्जुन का वृक्ष था, भगवान उसके बीच से निकल गए। उखल अटक गया। फिर तो जोर से भगवान ने खींचा। उखल के फंसने से महाराज वो पेड़ धराम से गिरे नीचे। उसमें से दो देवता प्रकट हुए, कुबेर के पुत्र नलकुबर और मणिग्रीव। दोनों देवताओं ने भगवान की स्तुति की। प्रभु, एक ऋषि के नारद जी के श्राप के कारण मैं आज बंधा था, अब तक उस श्राप में था, लेकिन आपने बड़ी कृपा की, आज मैं श्राप मुक्त हो गया। आगे भगवान अब ठाकुर जी वृंदावन प्रवेश करते हैं। 5 वर्ष की ठाकुर जी हुए। नंद बाबा आदि ने सोचा यहाँ रहना ठीक नहीं। जब से लाला आया है तब से रोज कोई न कोई उत्पात हो। सुठक भगवान और सबरे ग्वाल वालों ने विचार किया यहाँ से चलना चाहिए और वृंदावन में पधारे। वनम वृंदावनम नामोपसव्यम नवकाननम गोप गोपी गवाम सेव्याम पुण्याद्रुतृणवीरुधम। वृंदावन एक ऐसा वृंदावन है, बोले घर घर तुलसी ठाकुर सेवा दर्शन गोविंद जी को। महाराज वृंदावन का मतलब क्या है? वृंदावन का मतलब वृंदा अर्थात भक्ति। भक्ति का जो वन है वही वृंदावन है। 5 वर्ष की अवस्था में भगवान वृंदावन की लीला में घुसे। क्यों? बोले वृंदावन का तात्पर्य ये है कि 5 वर्ष तक कम से कम कोई बात नहीं, बच्चे का लालन पालन करो, लेकिन जब बच्चा 5 वर्ष का हो जाए तो उसको तब से निश्चित रूप से कुछ भक्ति पूजा पाठ भजन कीर्तन कराया करो। और ये जिम्मेदारी घर के माताओं की होती है, खास करके अगर घर में दादी है तो उनकी जिम्मेदारी है। दादी नहीं है तो कम से कम माँ की तो जरूर जिम्मेदारी है, क्योंकि माँ बच्चे का प्रथम गुरु माँ होती है। और जब बच्चा बिगड़ता है तो ये लोग नहीं कहते कि कैसा बाप रहा हो, यही लोग कहते कि कैसी माँ रही, इसको शिक्षा नहीं दिया, संस्कार नहीं दिया। इसलिए माँ प्रथम गुरु है और माँ का ये दायित्व बनता है, चाहे वो माँ हो या दादी माँ हो, निश्चित रूप से आप 1 घंटा आधा घंटा घर में भगवान के सामने बच्चों को लेकर के मन कीर्तन जरूर कीजिए। आपके 60 के बाद आप कितनों मेहनत कर लोगे, आप अपने बेटा बेटी को करोड़पति तो बिल्कुल नहीं बना सकते हैं, ये बात तो कन्फर्म है। जब जवानी की कमाई से आप लखपति करोड़पति नहीं बना पाए, तो अब 60 के बाद जब कितनों कमा लोगे तो क्या तुम बेटे को लखपति बना दोगे, करोड़पति बना दोगे? उसके आपके कमाई से बच्चे का भविष्य नहीं बढ़ेगा। तब बोले अब आप जितना भजन करोगे, जितना साधना करोगे, जितना कीर्तन करोगे, आपकी उस भजन साधना से उस परिवार का वृद्धि होगी। लेकिन माताओं को कौन समझाएगा? खुरखोर खुरखोर धर धर चलता रहेगा, करते रहेंगे। जो जो अवस्था बढ़ती जाती है माया का स्तर उतना बढ़ता जाता है। इसलिए मैं बार बार निवेदन करूं, कम से कम 50, 55, 60 वर्ष के हो गए, सब कार्य से जिम्मेदारी से जब मुक्त हो गए हो, तो अब बस कम से कम 1 घंटा कोई करे चाहे ना करे, आप बच्चों को लेकर के बैठे। जरूरी नहीं कि पूरा परिवार लेकर के, आप पहले शुरू तो करो। जब आप शुरू करोगे तो 2-4 दिन 10 दिन में अपने आप सब धीरे धीरे शर्म के बारे आएंगे, जाएंगे कहाँ? करो तो शुरुआत कोई एक करता है। महाराज कोई भी आदर्श स्थापित करने के लिए कदम पहले एक व्यक्ति को आगे बढ़ाना पड़ता है, पीछे से फिर बार बार धीरे 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 कदम जुड़ते चले जाते हैं।
ये कथा जब शुरू की जाए जा रही होगी तो उस समय केवल अकेले एक व्यक्ति हमको मिले, 2 लोग, उसके बाद फिर इतने लोग जुड़ते चले गए इसमें। एक व्यक्ति को आगे तो बढ़ना पड़ेगा। हम सोचे अब वो व्यक्ति कौन होगा कि एक ये महत्वपूर्ण है, लेकिन एक किसी को आगे जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। उसी प्रकार परिवार को भी बनाने में किसी एक को तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। और कौन लेवे? नहीं, बहुएं तो अभी युवानी के जोश में मद में मस्त हैं, कम से कम माताएं तो सास तो इस काम में लगें और निश्चित रूप से लगें। आप करके देखिए आपके परिवार का जो संस्कार, जो भविष्य, क्योंकि वो कहते हैं ना कबीर बाबा का, तो कहता कागज की देखी, मैं कहता निज नैन न देखी, उमा कहो मैं अनुभव अपना, ये अपना अनुभव है हमारा। आज हम भजन से दूर होते गए, इसलिए परिवार में कलह उत्पन्न हुआ, अशांति पैदा होती चली गई। जहाँ भजन होता है वहीं शांति आती है, जहाँ राम जी होंगे शांति वहीं आएगी। फिर आगे भगवान ने वृंदावन में कई लीलाएं की है। अकासुर का वध किया, बकासुर का वध किया, सक्तासुर का वध किया, अघासुर का उद्धार किया। और ब्रह्मा जी के ऊपर भगवान ने कृपा की। ब्रह्मा जी को मोह हो गया थोड़ा सा, भगवान के जितने बछड़े थे सब बछड़ों को, गाय ग्वाल वालों को छिपा दिया। क्यों छिपा दिया? भगवान की लीला देख करके थोड़ा मोहित हो गए, छिपा दिया। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, जितने ग्वाल वाल थे, जितने बछड़े थे, सब भगवान बन गए। यावत वत्स वत्स काल वपुर यावत करांघ्यादिकम यावत यष्टि विषाण वेणुदर्शिक यावत विभूषांबरम यावत शील गुणा विधाकृति भयो, सब भगवान बन गए। सर्वम विष्णुमयम गिरोंग वदजा सर्वस्वरूपो बभो, भगवान सब रूप में। और ये लीला 1 वर्ष तक भगवान ने की। 1 वर्ष तक उन सभी माताओं को ये नहीं लगता कि जो सुख यशोदा को मिल रहा है वही सुख उन माताओं को भी मिल रहा है। ऐसे भगवान ने ब्रह्मा जी को जब पता लगा, ब्रह्मा जी भगवान के पास आए और भगवान की स्तुति की है। नौमीड्यते ब्रवपुषे तडिदंबराय गुंजावतम सपरिपीच्छल सन्मुखाय वंडस्त्रजे कवलवेत्र विषाण वेणु लक्ष्मस्त्रिये मृदुपदे पशुपांगजाय। हे पशुपांगज, पशून् पाति इति पशुपः नंदः तस्य अंगात् जातः पशुपांगजाय। हे पशुपांगज, आपके चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम है। हे नाथ, गर्भ में कोई बच्चा रहे माँ के गर्भ में, तो कभी कभी बच्चा उत्क्षेपणम गर्भगतस्य पादयो, गर्भ में कभी कभी बच्चा लात चला देता है, पैर मार देता है, जिस कारण से माँ को बड़ी पीड़ा हुई होती है, दर्द होता है। लेकिन क्या वो माँ उस गर्भगत शिशु को दंड देती है? क्या उस गर्भगत शिशु को मारती है, पीटती है, या उस गर्भगत शिशु को बाहर निकाल के फेंक देती है? नहीं नहीं। तो फिर आप हिरण्य गर्भ हैं और मैं आपके गर्भ में रहने वाला आपका बच्चा हूं, मुझसे गलती हुई है, इसलिए मुझे क्षमा करें। भगवान ने, ब्रह्मा जी 3 बार परिक्रमा लगा करके चल दिए। फिर भगवान ने काले नाग के ऊपर कृपा की, यज्ञ पत्नियों के ऊपर का जो है कृपा किया, ब्राह्मण पत्नियों के मन में भावना जगी भगवान की सेवा की, तो ठाकुर जी ने उनके ऊपर कृपा की। और देवराज इंद्र के मन में अभिमान हो गया कि मैं देवताओं का राजा हूं। सो भगवान ने वर्षों से परंपरा से चली आ रही इंद्र की पूजा को बंद करा करके और कार्तिक कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा के दिन गोवर्धन की पूजा करवाई। भगवान के कहने पर सभी ब्रजवासियों ने इंद्र की पूजा बंद करके गोवर्धन की पूजा की। तो गोवर्धन की पूजा की तो इंद्र को पता लगा, इंद्र ने बड़ा कोप किया और
सांवर्तक नाम की मेघमालाओं को भेजा, जो सृष्टि के प्रलय काल में बादल बरसाए जाते हैं, उन बादलों को भेजा बरसने के लिए। और 7 दिन तक बादल बरसते रहे, लेकिन भगवान ने एक बूंद जल को पृथ्वी पर नहीं आने दिया। क्यों? गोवर्धन को छत्ता बना करके, छाता बना करके कनिष्ठ का उंगली पर धारण किया और ऊपर सुदर्शन जी को दे दिया, जाओ आप अपना काम करो। सुदर्शन जी आए और उस गोवर्धन के ऊपर घूमने लगे। जब घूमने लगे तो महाराज सुदर्शन जी के समीप आते आते वे सारे पानी भाप बन के ऊपर चले जाए, उनका पुनः वाष्पीकरण हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सुदर्शन जी सहस्त्रार हैं और सुदर्शन महाज्वाला कोटि सूर्य समप्रभ। सुदर्शन जी के एक अड़े में करोड़ों सूर्य की लौ प्रकाश सुदर्शन जी के एक अड़े में है, और ऐसे 1000 अड़े हैं। अब आप कल्पना करो कि कितना दिव्य तेज प्रकाश सुदर्शन में होगा। महाज्वाला भगवान ने 7 दिन 7 रात्रि तक बादल बरसते रहे। अंत में बादल थक गए। इंद्र को पता लगा, देखें जाकर के, देखा भगवान को, समझ गए तो परमात्मा कोई सामान्य वाड़िया नहीं है। अब इंद्र की हिम्मत नहीं हो रही है भगवान के पास जाने का। जो बड़े लोग होते हैं ना, उनसे कोई गलती हो जाए तो कैसे जाए क्षमा मांगने के लिए। क्षमा मांगने में भी शर्म आती रहती है। और किसके साथ जाएं जो क्षमा मिल जाए, ज्यादा डांट फटकार ना पड़े। तो देखा कि ये किसको ज्यादा मानते हैं, ये जिनको ज्यादा मानते हैं उनको लेके चलो, वो साथ में रहेंगे तो थोड़ा जो है कम बात डांट मिलेगी। तो भगवान सबसे ज्यादा किसको प्रेम करते हैं? बोले गाय को। तो कामधेनु को लिया साथ में और इंद्र आए। इंद्र ने भगवान की स्तुति की है। भगवान ने कहा, इंद्र तुमको अभिमान हो गया था कि मैं देवताओं का राजा, इसलिए मैंने तुम्हारे साथ ये ऐसा व्यवहार किया। लेकिन अब तुम घबराओ मत, जाओ और मयाते कारी मघवन मखभंगो नुगृह्यता मदनुस्मृतये नित्यम मत्तस्येन्द्र श्रियाभृशम। भगवान कहते मेरा स्मरण करते हुए और अपने पद का सुख भोगो। मानो संकेत क्या है? बोले संसार में रहना, संसार के बातों को, संसार के चीजों का उपभोग करना ये गलत बात नहीं है। लेकिन गलत क्या है? बोले गलत ये है कि भगवान को भूल जाते हैं। सब काम करते रहे लेकिन भगवान का स्मरण बना रहे। भगवान ने गीता में यही कहा अर्जुन से, अर्जुन युद्ध करो, लेकिन कैसे? मां मनुस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण करता रहे और युद्ध करता रहे। आप व्यापार करो, आप खेती करो, आप दुकानदारी करो, आप नौकरी करो, चाकरी करो, जो करना करो, लेकिन भगवान का स्मरण करते हुए हम अपना काम करें। इन्हीं के साथ आज के वाणी सत्र को यहीं पर वे विराम देते हैं। कल भगवान का दिव्य रास लीला और भगवान और श्री रुक्मिणी कृष्ण मंगल विवाहोत्सव। यद्यपि श्री कृष्णावतार में भगवान के 16,108 विवाह हुए, लेकिन विवाह का कोई मूल्य नहीं रहा। सब विवाह मारकाट में, लेकिन फिर भी लोगों की इच्छा रहती था विवाह का उत्सव हो, भगवान का विवाह उत्सव हो, तब ना सब जगह तो रो चिल्लपो मचा हुआ है। कोई उधर रो रहा है, कोई उधर रो रहा है, किसी के खोपड़ी फूट रहे हैं, किसी के हाथ टूट रहे हैं, सब जगह मार दंगा। कहीं ससुर जी रो रहे हैं, कहीं जैसे भाई साहब रो रहे हैं, साले साहब रो रहे हैं। लेकिन फिर भी जो है कल ठाकुर जी के दिव्य रुक्मिणी विवाह महोत्सव का आनंद हम लोग कथा के माध्यम से लेंगे। आज के सत्र को यहीं पर मैं विराम देते हैं। आइए 2 बार भगवान नाम का संकीर्तन, फिर आरती। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। जय गौ माता जय गोपाल, भगत वत्सल प्रभु दीन दया। जय गौ माता जय गोपाल, भगत वत्सल
दिशो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्रादश्च प्राणचमकादग्निरजायत आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं हे गिरधर तेरी आरती गाऊं हे गिरधर तेरी आरती गाऊं बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं बाके बिहारी तेरे आरती गाऊं मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे मोर मुकुट तेरे शीश पे सोए प्यारी बंशी मेरो मन मोहे प्यारी बरसी मेरो मन मोहे देख छवि बलिहारी में जाऊं एक छवि बलिहारी में जाऊं बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं बाके बिहारी तेरे आरती गाऊं चरणों से निकली है गंगा प्यारी चरणों से निकली है गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया तारी जिसने सारी दुनिया तारी उन चरणों में शीश नवाऊं श्री बाके बिहारी तेरे आरती गाऊं श्री हरिदास के प्यारे तुम हो श्री हरिदास के प्यारे तुम हो मेरे